मेरी साइड से तो कुछ भी ऐसा नहीं है, दूसरी साइड से ही है, वहीं से ही हमले हो रहे हैं। कि आपको पहले से पता था कि मेमूना आने वाली है। कुछ लोग काफी जेलिस हो गए, मीर हमजा को इतना फेम क्यों मिल रहा है। मेमूना की वजह से आप एलिमिनेट हुए। लोगों को उनके 2 दिन नहीं दिखे, मेरे दिन दिख गए उन लोगों को। बात मुझे बाद में पता चली है कि मास मुझसे इतना जेलिस क्यों होता था। लाइबा का और मेरा मैच नजर नहीं आ रहा था। एक वीडियो आई थी मेमूना की, वो कहती है कि यार ये जो रोते हैं ना, मुझे लग रहा है इनडायरेक्टली आपको ही टारगेट किया गया है। मैंने मेमूना के हाथ पैर थोड़ी ना पकड़े के थे, मेमूना नहीं तुम मुझे नहीं छोड़ना। मर्द भी रो जाते हैं और जो ड्रामेटिक रोते हैं ना वो नजर आ जाते हैं। जब मैं घर के अंदर सिंगल था तब तुम लोगों को प्रॉब्लम थी, अब जब कोई लड़की आई है तो अब फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम है। जितनी लोगों ने पीठ पीछे बातें की ना उससे ज्यादा हाईलाइट हुआ हूं मैं। जो मिल रहा है दे दो दे दो दे दो, इतना तरसा हुआ नहीं हूँ भाई। यार ये इस तरह की चीजें कर देती है, उसके बाद भुगतना मुझे पड़ता है। क्या मेमूना आपसे अटैच तो नहीं हो गई? हमारे यहाँ पर 10 साल का बच्चे को भी पता है कि पूरी स्टोरी क्या है। यहाँ भी बैठा हुआ हूँ ना तो अपनी माँ की वजह से बैठा हुआ हूँ। 1 महीने के अंदर कोई ऐसी लड़की आके और बोले कि मुझे क्रेडिट दो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन धनानी, मेरे साथ मौजूद है मिस निलोफर धनानी। और आज सेटअप हो चुका है चेंज। क्यों चेंज हुआ है भाई? क्योंकि जो हमारे गेस्ट है उनकी ख्वाहिश पे हमने सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है। क्योंकि वो एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने लाजवाल इश्क की भी सेटिंग पूरी घुमा दी थी। एक ऐसे शख्स जिन्होंने एक्चुअली फॉर्मेट को फॉलो किया। उन्होंने प्यार बांटा, प्यार दिया, प्यार लिया और किचन में भी बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। आया हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है मीर हमजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? किचन से मोहब्बत ज्यादा है या फिर किसी और मेमूना से? से। मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी माँ से। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, जब आपकी यही चीज बहुत अच्छी है। अच्छा, और हाँ। आई थिंक पब्लिक को भी और वहाँ घर में भी जितने सारे लोग थे, आपने सबके जो दिल छुए हैं, हार्ट टचिंग वाली जो पर्सनालिटी है आपकी, वो इसी वजह से है क्योंकि यू आर सो ऑनेस्ट Exactly. अबाउट योर वर्क एंड योर फैमिली एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और यहाँ बुलाया। तो आपके जो भी सवाल हैं मैं उसको देने के लिए तैयार हैं आप? तैयार हूँ। तगड़े खौफनाक किस्म के सवाल आने वाले हैं। कोई नहीं, मैं आगे झेल कर लूँगा। लेंगे। जिस फॉर्मेट से आप आए हैं वो आपने जब झेल लिया तो हम तो एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मैं ये नहीं पूछूंगा जर्नी कैसे स्टार्ट की, ये मैं पॉइंट पे आता हूँ। भैया क्या हो रहा है, ये स्टोरीज पे क्या चल रहा है, क्या मसले, क्या पंगे, ये कौन क्यों एकदम से जो मोहब्बत थी, जो कहा था कि हम साथ रहेंगे, जब इस शो से बाहर निकलेंगे तो भी हमारा साथ रहेगा, ये तो दूसरे को काटने को दौड़ रहे, क्या हो रहा है भाई ये? हाँ, एक दूसरे को काटने को नहीं दौड़ रहे। हाँ और मेरी साइड से तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरी साइड से ही है और वहीं से ही हमले हो रहे हैं और वो हमले उन्हीं पे ही जा रहे हैं। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये जो शो था लाजवाल इश्क, ये मेरी जर्नी का एक कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप था। ये मेरा कोई लास्ट शो नहीं है, इसके बाद मुझे बहुत आगे जाना है और इससे मुझे काफ़ी अच्छा लोगों का फीडबैक भी मिला है और लोगों का प्यार भी मिला है। तो इस शो के हवाले से अगर देखा जाए तो मेरे लिए कोई एक अच्छी एग्जाम्पल से कम नहीं था। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं यहाँ पर मैंने जो लाइफ में कभी नहीं की थी। तो अब जो लोग इस फॉर्मेट से मतलब इस फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं और इस शो को लेके एक दोबारा से हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो ये जो हाइप क्रिएट की जा रही है, आपको क्या लगता है कि जेन्युइनली कोई आपके साथ कोई मसला है उनको, या फिर जस्ट वो कहते हैं ना कि स्क्रीन टाइम जो ख़त्म हो चुका है, अब बाहरी ज़िंदगी में स्क्रीन टाइम लेने के लिए किया जा रहा है, या एक्चुअल में कोई मसला है आपके साथ? देखें, मेरे साथ तो आई थिंक किसी को मसला होना नहीं चाहिए। उस शो के अंदर भी लोगों ने मेरे पीछे बहुत सारी प्लानिंग्स की हैं, बातें की हैं और वो लोगों ने भी देख लिया कि कौन कितनी बातें करता था मेरे खिलाफ। जबकि मैंने उस शो के अंदर रहते हुए किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं बोली, ना प्लान किया कि इसको निकाल देंगे नेक्स्ट फिनाले में या इसको सेमीफाइनल में निकाल देंगे या इनका कपल फेक है या इनमें कोई बुराई है। मैंने जस्ट अपने काम पे फोकस किया, अपने जो मेरे पार्टनर थे उन पे फोकस किया। ओके, तो आप वहाँ किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे? जैसे प्लान करके जन्नत को निकाला गया, प्लान करके फातिमा को निकाला गया, उसमें आप किसी प्लानिंग में शामिल नहीं? प्लान का हिस्सा नहीं था। जन्नत के टाइम पे मुझे कहा गया कि हम जन्नत को प्लान करके निकाल रहे हैं, जन्नत फसाद फैला रही है घर में। ये बातें कहाँ होती है? ऑफ कैमरा होती है? ये ऑफ कैमरा भी होती थी, समटाइम्स जब हम रूम में चले जाते थे वहाँ पर भी होती थी, और इसके अलावा मतलब होती थी बातें, दबे अल्फाजों में भी होती थी। और कुछ लोग तो ज़्यादा डीपली करते थे, उस प्लान का हिस्सा नहीं बनता था। क्योंकि अगर मुझे कोई फ्री टाइम मिलता था मैं अपना वहाँ पर जो कंटेंट वगैरह होता था वो क्रिएट करता था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम थे वहाँ और करने को जो मैंने किए हैं और वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं। अच्छा, ये वीलॉगिंग वाला जो सीन है बड़ा ऑन आपका हुआ है आजकल, पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है, तो इसके पीछे क्या एक मंतक थी कि यार मैं वीलॉगिंग करूँ? और वहाँ भी आपने मेरे ख्याल से फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट डे से नहीं, व्लॉगिंग मैंने 1 साल पहले से स्टार्ट की थी। सही है। उसके अंदर
एक क्रेज हुआ था रजब भट्ट को देख के, तो मैंने बोला अगर रजब भट्ट बन सकता है तो मीर हमजा क्यों नहीं बन सकता। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और बीच के अंदर फिर मेरा ऑफिस और शूट्स वगैरह उसके बीच में स्टॉप कर दिया। तो उसके बाद जब मुझे जर्नी मिली, एक टर्की जाने का एक मौका मिला, तो मेरे लिए एक अच्छा मौका था। मैं बोला इस जर्नी को कैमरा में कैद करूँगा और लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो बाद में देखने को अच्छा भी लगेगा। तो मैंने अच्छे से व्लॉगिंग करनी थी, बट वो कर नहीं सका। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं ना चाहते हुए भी अब डाल नहीं सकता, चाहते हुए भी डाल नहीं सकता। तो इसलिए जस्ट फोकस कर रहा हूँ कि अपने व्लॉग्स के ऊपर। और मुझे जब पहले मेरे व्यूज़ बहुत कम आते थे, अब तो 10K 15K तक व्यूज़ जा रहे हैं, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि लोग पसंद भी कर रहे हो, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें छोटा नहीं बड़ा व्लॉग देखना है। तो इंशाल्लाह आगे चलते चलते बहुत चीज़ें अभी मैंने छुपा के रखी हुई हैं, तो ये शो एंड हो जाए और बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं उसको डिस्क्लोज करूंगा। चलें आप अपना यूट्यूब हैंडल भी बता दें और हम लिंक भी जो है इधर कहीं ऊपर पोस्ट कर देंगे। ज़रूर, मीर हमजा जर्नी के नाम से है। बेसिकली इस पूरे यूट्यूब का जो एक मकसद है वो मेरी पूरी जर्नी है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करता है और टिल कहाँ तक जाता है वो मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ तक जाता हूँ, बट ये है कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है उसके अंदर मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। आज मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आज मेरे पास जस्ट बाइक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं गाड़ी भी लूंगा और गाड़ियाँ भी लूंगा इंशाल्लाह। तो ये अगर आप सब लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार दिखाएंगे, तो मैं ज़रूर एक मकाम पे जाऊँगा। और सिर्फ फैशन मॉडलिंग की हद तक नहीं रहना मुझे, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर भी अपने कदम जमाने। अच्छा, वैसे ये जैसे शो एंड होता है तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी फॉलोइंग में कितना जो है वो चेंज आया। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में इतने थे, अब इतने हो गए, तो उसका क्या मैट्रिक्स है? जब मैं लाजवाल इश्क में गया था तो मेरे फॉलोवर्स 11,000 या 12,000 थे, और अभी लास्ट मैंने चेक किया तो 24,000 ऑलमोस्ट हो गए माशाल्लाह। और उस टाइम मेरी जो रीच थी वो 1 लाख या 1.5 लाख होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी रीच गई है वो 12.5 मिलियन तक गई है। रिसेंटली तो और बड़ी होगी, अभी और ज़्यादा हो गई है। ये मैं लास्ट वीक का आपको बता रहा हूँ। और उसके बिहाफ के ऊपर कुछ लोग काफ़ी जेलिस हो गए कि मतलब हमने इतनी प्लानिंग्स की, हमने इतना मवाद जमा किया, इतनी सारी चीज़ें की, और मीर हमजा को इतना फेम क्यों मिल रहा है, मीर हमजा क्यों हीरो बने हुए। तो हीरो बना नहीं जाता, लोगों को सामने क्लियर हो जाता है कौन किस लेवल तक है और कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो मेरा बस यही मकसद था, जैसी मेरी रियल लाइफ बाहर चल रही है ना, तो वही अपने आप को, वही पर्सनालिटी लाजवाल में शो करूँ। अगर आज आप मेरे साथ बात कर रहे हैं तो आपको भी यही यकीन होगा कि जैसा मैं लाजवाल में था, जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ, वैसा आपके सामने हूँ। बनावटी मेरे अंदर नहीं है, ना मैं बनने का वो रखता हूँ, ना मेरे अंदर एटीट्यूड है, ना मैं अपने आप को कोई समझता हूँ। इंसान के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि जब इंसान में मैं आ जाता है ना तो वो कहीं का नहीं रहता। मेरी बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मैं कुछ भी कहीं पर भी चला जाऊँ, कितना बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊँ, कुछ भी हो जाए, बस हमेशा डाउन टू अर्थ रहूँ। तो आई थिंक ये सबसे अच्छी बात है कि इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और अपनी जर्नी, अपने जो बेसिक्स है ना वो नहीं भूलने चाहिए। Exactly. और आपकी यही चीज़ जो है वो बहुत अच्छी थी। बस थैंक यू सो मच। आप लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और रही बात मेरी अम्मी की, तो इस फील्ड के अंदर जब मैं आया था तो मेरी अम्मी ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया था। शुरू में जब किसी शूट पे जाना होता था तो अम्मी परेशान होती थी, कौन है, किसके साथ जा रहे हो। तो समटाइम्स अपने दोस्तों को पकड़ के लेके जाता था मेरे साथ, चलो यहाँ शूट पे जाना है। तो मेरे बहुत अच्छे मतलब अजीज़ दोस्त हैं, एक महाद, इबाद और उसामा। तो इन्होंने काफ़ी मतलब कि मेरी कन्वेंस का हिस्सा बने कि मुझे कहीं कुरंगी जाना है शूट पे तो मेरे साथ जा रहे हैं। हाँ भाई चल यार, छोड़ देते तेरे को ना। तो आज कल वो मुझे तंग भी कर रहे हैं काफ़ी, भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें। हाँ, अब आपकी अम्मी बहुत प्राउड होंगी आपको लेकर। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं। मेरे साथ तो उनकी फाइट चलती रहती है, बट ये है कि कहीं पर वो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा मेरी तारीफों के पुल बांध देती हैं। मेरे सामने बोलती हैं कि तुम अच्छे बेटे नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। क्योंकि घर में अम्मी के साथ मेरा ही ज़्यादा वो होता है, तो हम लोग ना इस तरह से करते हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे के ना कोई भाई बहन है। तो हम लोग ना टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। सही सही। तो खैर मेरी तो हर नमाज में पहली दुआ अपनी माँ के लिए होता है। अब ये है कि जतलाया नहीं जाता, ये है कि जहाँ मौका मिले इंसान को बोलना चाहिए। तो बस यही सारी चीज़ें। अच्छा, ये फॉर्मेट बड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो घर वालों की तरफ से मतलब आपने बताया था कि यार मैं इस पे जा रहा हूँ, ये एक डेटिंग शो है, या फिर नहीं बताया था? बहुत सारे कंटेस्टेंट चुपके चुपके चले गए, आपका क्या सीन था? मैं तो बता के गया था। अच्छा। अम्मी को बताया। अम्मी मुझे शुरू में बताया गया था कि तमाशा की तरह एक शो है, जिस तरह पाकिस्तान में तमाशा होता है इस तरह हम टर्की के अंदर शो करने जा रहे हैं। वहां से आपको ब्रीफ आई थी? जी मतलब उन्होंने फॉर्मेट भेजा था, उन्होंने 2-3 लिंक्स भेजे थे जो कि यूएस वगैरह के ये लोग बना चुके हैं। आई थिंक के लव आइलैंड के नाम से एक शो है, उन्होंने भेजा था। तो मैंने देखा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया।
पहले तो मैंने बोला ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है, फिर उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो इस हिसाब से हिसाब से ढाल दिया होगा, जाएगा। रिलैक्स रहे। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने 2-3 सवाल किए थे कि मतलब कोई इशू तो नहीं है आपको, लाइक कुछ इस तरह के भी सीन होते हैं, लाइक आपको गले लगाना है किसी को, या आपको कोई मतलब प्यार करने के वो हो, तो उसमें आपको मसला तो नहीं। बोला नहीं मसला नहीं है, वी आर आर्टिस्ट, तो हम आर्टिस्ट हैं तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अम्मी से डिस्कस किया था तो अम्मी ने बोला ठीक है। अम्मी ने मुझे आज तक कभी मतलब कि अकेले इस्लामाबाद ट्रैवल नहीं करने दिया, ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था और इसके अंदर मेरी अम्मी ने साथ दिया मेरा। मैं इस बात पे हैरान था कि मेरी अम्मी को कोई परेशानी नहीं हो रही कि मतलब मैं इतना दूर जा रहा हूँ, कोई तकरीबन 5 से 6 घंटे की फ़्लाइट है और मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं टर्की जा रहा हूँ, यूरोप साइड पर। तो खैर मेरी अम्मी ने बड़ा साथ दिया, थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, यकीन किया और फिर मैं वहाँ गया और ये शो मतलब कि बहुत ज़्यादा बना दिया पाकिस्तान में। जब इसका ट्रेलर आया आयशा उमर का तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, तो अम्मी परेशान हो गई। जब मैं वहाँ पहुँचा अम्मी ने बोला लोग तो इसके बारे में ये बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। तो अम्मी को बताने के लिए मैंने उनको वीडियो कॉल पे लिया, उनको सारी चीज़ें बताई और मैंने कुछ इस तरह के व्लॉग्स भी बनाए जो कि मैं अभी नहीं अपलोड कर सकता, वो कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह ज़रूर मैं अपलोड करूँगा, ताकि ये कि अम्मी को भी यकीन रहे। और अगर फ्री टाइम मिलता था तो मैं अपनी कंटेंट बना लेता था। नमाज़ पढ़ने की वहाँ जगह थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं टर्की गया और तकरीबन मैंने 7 to 8 मस्जिद के अंदर अलग अलग जगह जाके नमाज़ पढ़ी है। माशाल्लाह। तो मुझे एक शौक होता है, मेरे पास एक डायरी है, मैं उसके अंदर नोट डाउन करता हूँ आज मैंने नई मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, तो मेरी आज इतनी मस्जिद हो गई लाइफ की जब से मैंने काउंट करना शुरू किया है। कभी DHA जा रहा हूँ तो वहाँ नमाज़ पढ़ ली, कभी इधर जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। और मैं कोई 5 वक्त का नमाजी नहीं हूँ, बस जब मौका मिल जाता तो नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो खैर वो शो अच्छा था मेरे लिए, अम्मी को बता दिया, अम्मी खुश हो गई। मैंने बोला चलो ठीक है, चिल सीन है। शो में जाने का जो मेरा असल मकसद था वो यही था, मुझे बताया कि लाजवाल इश्क है, ये कोई तमाशा नहीं है, यहाँ किसी को कोई बदनाम नहीं करना या किसी से फाइट नहीं करनी। बचपन से जो मेरी तरबियत हुई है वो ऐसी ही हुई है, ना मैंने आज तक किसी से कोई पंगा किए, ना फाइट किए, ना इस तरह कुछ भी नहीं किया। मैं बोला यार अच्छा फॉर्मेट है, चिल रहूँगा, मज़े मजाक करूँगा। शो में जाता हूँ तो जिस दिन फहद की एलिमिनेशन होती है उस दिन मैं घर में जाता हूँ। 31st एपिसोड था मेरा। 31st एपिसोड जी बिल्कुल। फिर आयशा उमर मुझसे कहती हैं आपको 2 लड़की चूज़ करने का मौका दिया जाएगा। तो उस वक्त मेरे ख्याल में मैं बतूल को चूज़ करता हूँ और आयशा को चूज़ करता हूँ। बतूल थोड़ा सा सैड होती है उस वक्त, तो मैं बोलता हूँ खैरियत है, मतलब लग रहा है सब तो कपल है, मुझे इतना मालूम था पहले से ही। तो ये सब कपल बन चुके हैं। तो मैंने बोला शायद बतूल का अब नहीं है, इससे बात कर लेता हूँ क्योंकि सब में वही थोड़ी बेहतर लग रही थी। अच्छा, तो ये सेलेक्ट करने का रीजन आपका ये मेरा रीजन था। और आयशा को जो सेलेक्ट किया था उसका आयशा को जो सिलेक्ट किया था तो वो आयशा से पहले थोड़ी सी बातचीत हो चुकी थी मेरी, तो फिर आयशा का एक नाम याद था और आयशा से जब हम लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे थे तब मुलाकात हुई थी। तो मैं बोला यार ये तो आयशा है ना, तो फिर आयशा को सिलेक्ट कर लिया। पता चला वो तो जुनैद भाई के प्यार में पागल हो चुकी है। मेरे ख्याल से 2 दिन हुए थे उनको मेरे ख्याल से साथ रहते हुए। हाँ आपने 2 दिन बोला है, आपको लोगों को उनके 2 दिन नहीं दिखे, मेरे दिन दिख गए उन लोगों को। तो फिर उनको चूज किया, उनसे बात की, तो बतूल से बात की। तो बतूल शराज को काफ़ी चढ़ा के आई थी कि मैं मीर हमजा से मिलने जा रही हूँ, बात कर रही हूँ। तो शराज भाई उस वक्त से थोड़ा सा जेलिस फैक्टर हो गए थे मुझे लेके ना। तो वो फिर शायद एक वीडियो आपने देखी होगी, एक एडिटर्स ने बनाई होगी कि वो मीर हमजा का औरा है, उसकी दाढ़ी है, तो अच्छा लग रहा था। तो उसके ऊपर वो थोड़े से ना वो हो गए थे। तो खैर उस बिहाफ पे भी मैंने किसी से कोई मसला क्रिएट नहीं किया। मैं तो अपना मुझे पता ही नहीं था ये लोग क्या करते हैं यहाँ रह के। मैं तो अपना बस मस्ती में एंजॉय किया। वहाँ डांस होता था, वो डांस किसी और गाने पे होता था, करवाते कुछ और थे। अच्छा, वैसे गाने कौन से रैंडमली बजते थे? वो रैंडम नहीं होते, वो देसी गाने होते थे जिसके ऊपर हमारा जो ऐसे जज्बा आ रहा होता है ना। और अभी उसके ऊपर वो कुछ और वैसे पहले बता देता, हम उस हिसाब से थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते। क्योंकि हमें वो गाने आपने भी देखा, कॉपीराइट की वजह से वो नहीं चल सकते, वो बिल्कुल नहीं चल सकते, बिल्कुल इस वजह से। तो खैर उनसे बात हुई, मुझे दोनों मतलब लगा कि अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैंने बोला सब गेम का हिस्सा होगा, बट मुझे वहाँ जब उन्होंने इस तरह का मुझे शो करवाया कि हम प्यार में पागल हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम बस सब कुछ कर देंगे, बोला वाकई यहाँ तो बड़ा अच्छा प्यार चल रहा है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं क्यों किसी का घर खराब करूँ। मैंने बोला आप लोग खुश रहो अपने प्यार में, आयशा आप भी जुनैद के साथ खुश रहो, बतूल आप भी शराज के साथ खुश रहो। तो उस वक्त घर के अंदर लाइबा सिंगल थी, तो सब लोग यही चाह रहे थे कि ये हमारी लड़की की तरफ ना आए, ये लाइबा की साइड पे चला जाए। तो लाइबा ने काफी अच्छा मतलब ट्रीट किया और लाइबा ने उससे पहले सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, एक सीन था जिसपे जुनैद जाके मास को बताते हैं
कि भाई ये जो मीर हमजा है ना, उसको पसंद आई थी तूबा, और वो मुझसे कह रहा है कि यार गलती होगी, मैंने इन दो को चूज कर लिया, पसंद तो मुझे तूबा आई थी। तो एक्चुअल में वो आपको पसंद आई थी या वो छेड़ रहा था सिर्फ जुनैद मास को? वो बिल्कुल छेड़ रहा था, और वो बात मुझे बाद में पता चली है कि मास मुझसे इतना जेलिस क्यों होता था। और ऐसी बात मेरी जुनैद से नहीं हुई थी। आप शो आ चुका है तो उसके अंदर भी ऐसी बात जुनैद के साथ बैठा हमने भी ऑन कैमरा देखा नहीं था कि जुनैद साहब की कोई ऐसा कोई बात हुई कि मुझे तूबा पसंद है। जुनैद भाई खुद जेलिस हो गए थे जब मैं आयशा से शायद बात कर रहा था, इसलिए उन्होंने बोला कि इसका मुंह ना इधर घुमा देता हूँ कि माज और इनमें लग जाएगा तो मेरी आयशा सेफ हो जाएगी। तो ये बस उनका एक हिस्सा था, पार्ट था। खैर वो उन्होंने किया, मुझे भी मालूम नहीं था। ये तो जुनैद भाई को सलाम, पीछे से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। इसके अलावा एक चीज और कि तूबा की कोई पिक्चर्स वगैरह आप उस वक्त ले रहे थे जिसपे आप लोगों की एक काफी मेजर फाइट हो गई थी, वो क्या सीन था? आपको मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, उस वक्त तो मेरा लड़ाई करने का बिल्कुल मूड नहीं था। उस वक्त मुझे अंदर, मैंने अपने कबाब रखे हुए थे, तल रहे थे। मैंने बोला यार पटनी के अंदर बर्गर खाना है मुझे। तो उसके ऊपर मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ या मैं कोई फोटोग्राफर नहीं हूँ कि मैं तूबा को बोलूंगा इधर आओ तूबा तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक करता हूँ। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके ऊपर तूबा ने बोला होगा कि मेरी भी कोई पिक्चर्स ले लो। तो इसके ऊपर मास बिल्कुल सामने था जब मैं तूबा की पिक्चर्स ले रहा था, वो ऑफ द कैमरा हुआ था। तो उसके ऊपर उसने बोला मुझे कि हम ना थोड़ा सा यहाँ पर ना मसाला डालेंगे, व्यूअरशिप आएगी और एंजॉय करेंगे। तो उस वक्त मैंने बोला यार ठीक है ना, तूने कर लिया, मैं जाऊं, चला जाऊं, माफ कर दे। तो उसके ऊपर तूबा भी बोल रही थी। मीर हमजा ने बोला यार आप भी माशाल्लाह से एक लड़की हैं, कोई भी रैंडम आके बोलेगा इधर आए मैंने आपकी पिक्चर लेने, आप चली जाएंगी? तो आप तो साफ बोलेंगे क्यों लेनी है भाई, क्या कहीं आपने बोला होगा ना कि यार चलो ले लो पिक्चर्स। तो ये सारा कहानी थी, लोगों को भी पता है भाई कौन क्या कर रहा है। था पूरा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। चले फिर लाइबा की तरफ आते हैं। हाँ, लाइबा की तरफ ऐसा है कि लाइबा ने ब्रेकफास्ट बना के दिया नेक्स्ट डे। सुबह सुबह पूछा आपके अंडे उबाल दिए? बोला अंडे तो मैं खाता ही नहीं हूँ। तो खैर खा लिया, नाश्ता वाश्ता कर लिया। तो मेरी लाइबा से बात हुई। लाइबा के साथ मुझे मतलब कोई इस तरह की फीलिंग्स नहीं आई कि मैं उसके साथ पार्टनर बनाऊं। सीधी सी बात है। टाइम तक बात हुई थी? एक दिन, सिर्फ एक दिन बात हुई थी। सीधी सी बात है, लाजवाब इश्क का प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनली लोग उसको देख रहे हैं, तो मैं क्यों मतलब कि अपनी प्रोफाइल ख़राब करूं? मेरे साथ कोई इस तरह की लड़की हो कि जिससे मेरी प्रोफाइल भी अच्छी हो और उसकी प्रोफाइल भी अच्छी हो। अब लाइबा का और मेरा मैच नज़र नहीं आ रहा था मुझे स्क्रीन के ऊपर ना। लाइबा की हाइट भी कम है और लाइबा की कुछ इस तरह की बातें हैं ना, वो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। उसकी थोड़ी सी इंग्लिश का है मसला, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलती है, और उसके अलावा वो थोड़ा सा बात करते हुए ना थोड़ा बालों में हाथ मारती, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रहता हूँ, मतलब मैं इस तरह हो गया। मैंने बोला ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ। मुझे चिल करना, वो मुझे ना बॉन्ड कर रही थी मतलब चीज़ों से। मैं उस घर में गया था एंजॉय करने, मैंने बोला था मैं पूल में जाऊँगा, क्रिकेट खेलूँगा और बहुत सारी मस्तियाँ करूँगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो खैर सब ने फिर मुझ पे आगे टूट गया अगले दिन कि ब्लैक होता है या तो वाइट होता है। जैसे हमजा अब्बासी काफी शाउट कर रहे थे आप पे कि भाई तुम क्यों इस तरीके से उसको एक बीच में लटकाया हुआ है, या तो हाँ या तो ना है। जबकि मैं लाइबा को पहले बता चुका था हम अच्छे दोस्त बन के अभी रह सकते हैं। अभी मैं फौरन से नहीं बोल सकता कि हम रिलेशनशिप में या कपल हैं। उस टाइम पे नेक्स्ट डे सब मुझे फोर्स कर रहे हैं कि तुम कपल बनाओ। और लाइबा रेडी थी? लाइबा तो रेडी थी। लाइबा ने पहले फात के साथ ट्राई किया, फिर जुनैद के साथ ट्राई किया, फिर मेरे साथ हुआ। मेरे जाने के बाद जब उमेर आए तो फिर उनके साथ हुआ। तो एट द एंड उनका हो ही गया उमेर के साथ। तो फिर वहाँ घर वाले मुझे नेक्स्ट डे कह रहे थे कि कपल बनाओ। जब मैंने अपना कपल बनाया, जब मुझे समझ में आया कि किसी के साथ कपल बनाना, अब सब आगे के फेक हो रहा है, जल्दी हो रहा है। यहाँ पर भी एक हमारी समझ ले एक सोर्सेज है जो हमें पता चला है कि आपको पहले से पता था कि मैमूना आने वाली है, इसलिए आपने लाइबा को थोड़ा सा स्टैंड बाय पर रखा कि नहीं यार उसका इंतजार करो, वो आने वाली है। तो ऐसा कोई सीन था कि आपको एयरपोर्ट पे मिल चुकी थी मैमूना, या आपको खबर थी कि ये बंदी आने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। शो का फॉर्मेट जो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से है। नहीं, स्टैंडर्ड का इसमें कोई मसला नहीं है। मैं लाइबा के साथ भी कपल बना सकता था, लेकिन लाइबा के साथ मैं अच्छे से खुल के नहीं आता। लाइबा के साथ वो चीजें नहीं कर पाता, जो वाइब मैच नहीं हो रही थी। सिंपल सी बात है। तो खैर ये बात आपकी दुरुस्त है, मालूम हो गया था। बट जब मैं लाइबा के साथ था उस वक्त तक कुछ मालूम नहीं था, फिनाले तक कुछ मालूम नहीं था। फिनाले में बैठ के आयशा उमर मुझे बोलती हैं कि कोई आप लोगों का आगे चल के है या आप लोग बनाना चाहते हैं कपल। तो उस वक्त आयशा उमर को भी मैंने क्लियर कर दिया था कि मुझे यहाँ से फीलिंग्स ही नहीं आ रही, ना यहाँ से आ रही, तो मैं क्यों बनाऊँ। तो मैं सिंगल ही रहा। मैंने साफ बोल दिया कि नहीं आ रही। क्यों किसी लड़की के साथ, मतलब मैं अगर मैं शो में प्ले भी कर रहा हूँ तो उसके साथ मैं क्यों झूठे उसके साथ चलूँ। मतलब लोगों को नजर आ जाता है ना, जैसे लाइबा उमेर का भी आप देखें स्क्रीन के ऊपर कितना ऑफ जा रहा है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि ये भी एक कंटेस्टेंट है।
मैंने बोला मैं शो पे आया हूँ, किसी के साथ मेरी वाइब मैच हो तो मैं फिर इंजॉय करूँ ना, Visibility हो विजिबिलिटी आपकी, हो, बिल्कुल। मतलब भाई मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, रियल लाइफ में मैं बहुत जोली टाइप हूँ, और तो शो के अंदर जब मुझे मौका मिला है तो मैं उसकी अपना फायदा क्यों ना उठाऊं, ठीक है। तो लाइबा को क्लियर कर दिया, उसके बिहाफ पे सब आ गए लड़ाई झगड़ा करने। उस वक्त मैं डे 1 में खाना खाने के, अभी खाना खाने वाला ही था, किचन में बैठे आ हुए थे गए, आप। मैंने बोला भाई मेरे तो आंसू निकल गए। कॉफी भी उससे पहले आपने बनाई थी? मैंने लाइबा कॉफी बना के लाइबा को दी थी उसका, और वो मैंने तूबा और उसको किसी को बताया था कि देखो उसने मेरे लिए अगर ब्रेकफास्ट बनाया तो मैं उसको In कॉफी return बना के आपने- भी दे रहा हूँ इन रिटर्न्स ना, कि कोई ऐसा Balance हो ना, गया, कि कोई ऐसा balance ना हो लगे गया, कि- हाँ। तो उसके ऊपर या तुम उसको कॉफी बना, मैंने बोला क्या मतलब तुम्हें भी बना के दे देता हूँ, पूरे घर को लस्सी पिला रहा हूँ, तुम्हें भी पिला दूंगा। मेरे ख्याल से किसी ने ये भी कहा था कि फिर अगर कोई फीलिंग नहीं है तो कॉफी क्यों बना रहे हैं आप, लेकिन तो- फिर आपने भी रिटर्न में ये बात कही थी कि कॉफी तो ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, इंसानियत के नाते, दोस्ती के नाते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बिहाफ के ऊपर मुझे बहुत हर्ट फील हुआ, बुरा लगा उस वक्त। मैंने बोला यार मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, मतलब मैं तो अच्छा कर रहा हूँ और ये सब मेरे खिलाफ हो रहे हैं। तो वो उस वक्त थोड़ा सा इमोशनल एक मोमेंट थी, तो उस वक्त थोड़ा सा शराज ने मेरी साइड ली, उसके लिए शराज को थैंक यू। उसने एक चीज को समझा कि मतलब एक साइड से नहीं होता, दूसरी साइड से भी होता है, कि आप ना सिर्फ लड़की को वो ना करो, आप लड़के को फंसा रहे हो कि हाँ भाई जल्दी जल्दी कपल बनाओ और बनाओ, फिर अब तुम्हारा कपल अच्छा नहीं होगा हम तुम्हें निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। तो उसके बिहाफ के ऊपर जब शो खत्म हुआ, ऊपर गया सब चिल, मैंने बोला ये क्या हुआ, हाँ भाई कैसा दिया, स्क्रीन टाइम मिल गया तुझे, रो गया तू, रोया था असल में मैंने बोला अच्छा, यार, जबकि ये एक क्या और बातें कर रहे हो तुम अब लोग? मैं इससे कॉन्ट्रडिक्टरी बात करूंगा। कुछ सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि एक्चुअल में जो मीर हमजा किचन में रो रहे थे, वो जाके ऊपर जब आते हैं तो कहते हैं मेरी एक्टिंग कैसी लगी, अच्छा रोया कि नहीं रोया। मुझे ये तो- सुनने को मिला है। ये तो मुझसे उन्होंने सवाल किया कि भाई तू एक्टिंग कर रहा था क्या, मैंने बोला भाई अभी तो मैं रियल था, तुम लोगों को क्या हो गया है, ये था। अच्छा। ये था ओके, इस तरह से जो था ये। फर्स्ट टाइम मेरे जो हाँ, आंसू वो निकले रियल थे आपके? रियल थे यार, मतलब इतने आंसू कौन निकालेगा, मतलब वो इतने सब आंसू एक साथ आपके एक ऊपर साथ आ गए हाँ। हमला करने के लिए, और बीच में मैं अकेला हूँ, मैं बोल रहा हूँ अभी नाश्ता नहीं किया तुम लोग आ गए। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, आपका जो ये जितनी दफ़ा भी आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, ये समझा जाता है कि बहुत वीक है। एक वीडियो आई थी मैमूना की, वो कहती है कि यार ये जो रोते हैं ना, मुझे लग रहा है इनडायरेक्टली आपको ही टारगेट किया गया है कि जो रोते हैं वो बहुत वीक होते हैं रोते लड़के। हुए सही है। मर्द। सही है। इस पे एक आपका बात क्या मैं है? आपको क्लियर कर दूं, जब बच्चा अपनी माँ से ज्यादा अटैच होता है ना, तो उसके अंदर ना औरत को समझने की ना एक सलाहियत ज्यादा होती है। औरत को कब क्या चीज़ चाहिए और उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए आप क्या कर सकते हो। मैं वैसा बिल्कुल इंसान नहीं हूँ जो अगर अल्लाह पाक ने मुझे मर्द बनाया है तो मैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाऊँ। और रही बात जो रोने वाली, तो हर इंसान रो सकता है, इसके ऊपर जेंडर मैटर नहीं करता। इंसान अच्छा है या बुरा है वो रो सकता है, ठीक है। कहा जाता है लड़कियां ज़्यादा रोती हैं, तो ऐसा नहीं है, मर्द भी रोता है। अगर मर्द की रियल लाइफ अगर इंसान जाके देखे, मर्द कितनी मेहनत करता है। मैं सुबह निकलता हूँ, रात में घर पे आता हूँ, पूरे घर को चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, बड़ी मेहनत करता हूँ। तो कहीं ना कहीं किसी की बात अगर बुरी लग जाती है ना, तो इंसान को रोना आ जाता है। तो इसमें कोई मैटर नहीं करता, मुझे कोई स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए जिसकी बिहाफ पे मैं रो रहा हूँ। मैमूना ये बात कर रही हैं कि मीर हमजा रोता था, मेरे रोने से मैमूना को कोई फायदा तो नहीं हुआ। मैं मैमूना को तो रो नहीं बोला था मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम्हारे से ये करता हूँ। मैं तो एक ओरिजिनल उसके ऊपर अगर सिचुएशन पे था ना, वो तो घर वालों के लिए था। इसके भी आप पे अगर मैमूना ये रेस करेंगी कि मीर हमजा मेरे सामने रोते थे, मैंने मैमूना के हाथ पैर थोड़ी ना पकड़े के थे मैमूना नहीं तुम मुझे नहीं छोड़ना। जबकि मैमूना का आई थिंक वो एक पैनिक अटैक वाला सीन था, उसके ऊपर वो मुझे ब्लेम कर रही थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे और जहाँ से जाने के बाद कर दोगे। उसके ब्याह पे मैं तो उसको सपोर्ट किया वहाँ पर, मैंने बोला नहीं यार ऐसा नहीं है, एक औरत है उसकी मतलब मेंटल हेल्थ थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो उसके ऊपर समझाना। मैं तो दबे अल्फाजों में भी शायद उसको बोला था कि ऐसी बातें नहीं करो, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम है, थोड़ा काम डाउन हो जाओ, लोग यहाँ पर मजाक बनाएंगे। तो अगर वो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट ही नहीं कर सकता। लोग अच्छे समझदार पढ़े लिखे हैं, उनको भी पता है कि अगर कोई रो रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं, मर्द भी रो जाते हैं, और जो ड्रामेटिक रोते हैं ना वो नजर आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपने भी फील की होगी, ये मेरे बताने से कुछ ज़्यादा वो इसको क्लियरेंस नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो पूरी सिचुएशन थी मैमूना को जो पैनिक अटैक हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो मैमूना को पैनिक अटैक हुआ था इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। जस्ट हम अंदर बैठे हुए थे और बाहर मैमूना उठ के चली गई। मैं बोला ऐसी गई होंगी। जब वो वहाँ पर मेन कैमरा के पास गई हैं तो मैं वहाँ पीछे था, मैमूना रो रही थी। उस वक्त शायद मैंने तूबा से कहा कि यार ज़रा जा के देखो ना,
तो तूबा ने बोला अच्छा मैं जाती हूँ। देखा तो इतनी जोर जोर से रोने लग गई। मैं बोला ये क्या हुआ? फिर मैं खुद गया, मैंने उस चीज़ को संभाला, सारी चीज़ें की, बैठा और थोड़ा सा मस्ती मजाक भी लगा के रखी कि चलो थोड़ा सा फन भी हो जाए। तो बस ये इतना सा एक सीन था। बाद में पता चलता है कि वो भी कुछ सीरियस था, मैटर था, एक सीरियस भी कह सकते हैं और कुछ सीरियस था, मेडअप था। इसके बारे में कुछ पर्सनल कमेंट नहीं कर Okay, सकता। okay. कुछ ठीक हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। क्योंकि अच्छा एक और भी एक सोर्सेज कहते हैं कि या सोर्सेज के अलावा भी कहूँ तो इवन शो में भी कहा गया है लड़कों की तरफ से कि मीर हमजा और मैमूना डायरी में पहले स्क्रिप्ट बनाते रात को बैठ के कि अगले दिन करना क्या है, और फिर मीर उसको याद करता है, मैमूना याद करती है और फिर वो डिलीवर करते हैं एक बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो क्या ये स्क्रिप्टिंग होती थी रात को बैठ के? अच्छा, पहली चीज़ ये बता दूं कि स्क्रिप्टिंग तो कुछ नहीं होती थी, और अगर सबको लगता है कि हम स्क्रिप्ट बना के परफॉर्म करते थे तो भाई आप लोग भी स्क्रिप्ट बना के परफॉर्म करते, आप भी ज़्यादा अच्छे हाईलाइट हो जाते। स्क्रिप्ट शो था, आप लोगों का कौन सा कपल रियल है, तो आप लोग भी स्क्रिप्ट बना लेते। और रही बात जो आयशा इतना बोल रही थी कि मैमूना रात को स्क्रिप्ट बनाती है और ये करती है, दरअसल वो मेरा स्केच बना रही थी। आपने वो जो आप दिखाया गया था, दिखाया भी था मैंने, थोड़ा वो उसका विजिबिलिटी आई थी। तो वो दरअसल वो स्केच बना रही थी, उसके ऊपर वो सबने समझ लिया कि मैमूना आराम से छुप के ना कुछ लिख रही है। तो भाई इंसान इतना नेक्स्ट डे शूट करना है ना, तो इंसान मुंह से ही बता देता आज हम ये करेंगे और ये करेंगे। बस स्क्रिप्ट बना के डायरेक्टर से अप्रूव करवाने के लिए थोड़ी ना लेके जाना है कि भाई ये देखो स्क्रिप्ट बनाइए, अप्रूव कर दो, आज हम ये परफॉर्म करेंगे। तो ये मतलब जो बोलने वाला है उसको तो सोचना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूँ। तो लेकिन वही चीज़ फिर मैमूना भी अपनी स्टोरीज में लिखती है कि हर चीज़ प्लान थी, हर चीज़ जो हमने अपने एक दूसरे को पूछ के और तैयार करके की थी। बिल्कुल। तो वो तो हामी भर रही है इस चीज़ की। बिल्कुल, मैं भी हामी भर रहा हूँ। डे 1 से प्लान किया था हमने। इवन के जब मैमूना घर में आई थी उससे पहले से प्लान स्टार्ट हो गया था। ठीक है। आपने जो सवाल किया था मैं उसका रियल जो आंसर है वो कर देता हूँ। हमजा गुल की मैमूना फ्रेंड है, और फिनाले में ख़त्म हो गया था सब कुछ, 2 दिन गुजर गए थे। उसके बाद मैंने डायरेक्टर वहाँ पर टीम से बात की, बोला कोई कंटेस्टेंट आ रही है बता दो या मैं अकेले ही घर चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला जस्ट वेट एंड सी ना। तो फिर मुझे एक चिड़िया ने बताया कि क्या नाम है ना, कोई आने वाली है। तो फिर मैंने बोला यार कौन आने वाली है? तो मेरे पास एक लिस्ट थी, उसके अंदर ना बहुत सारे नाम थे, पासपोर्ट नंबर था उसके अंदर, मैंने डाल के चेक किया। बोला क्या ये CID बन गया? CID बन गया, ये आ रही है, ये आ रही है। मैमूना का भी नाम था, वो डाला। मैंने बोला पासपोर्ट अप्रूव। मैंने बोला ये तो नहीं आ रही। फिर मैंने उसकी प्रोफाइल खोल के देखी, बोला ये बंदी अच्छी है, नो डाउट बंदी अच्छी है। तो फिर हमजा गुल से मेरी बात हुई। हमजा गुल ने बोला मेरी दोस्त है, मैं उससे बात कर लूँगा, तुम लोग कपल बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। मैं बोला चल गुड सीन है। ये था जब मैमूना आने वाली थी ना, उससे मेरे ख्याल में 1 दिन पहले की बात है। उससे पहले कि एक रात में एक शो होता है, उसके अंदर मेरे कोट्स वगैरह लोग लिखते हैं, तो उसमें मैं आई लव पाकिस्तान, और इसमें एक जगह में लिखता हूँ कि कोई आने वाला है, समवन स्पेशल। तो वो मुझे पता था कि कोई ना कोई आ जाएगा, नहीं आया तो खैर है, कोई मसले की बात नहीं है। मुझे तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा ही टाइम हो गया था। मैंने बोला एंजॉय कर लिया, खैर है। मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था उस घर में ना, क्योंकि अकेला था। अब कुछ ना कुछ तो विजिबिलिटी अपनी दिखानी थी ना, तो किसी के कपल में जाके बैठ रहा हूँ तो उनको मसले हो रहे हैं। अबे भाई मास को मसला हो गया, मैंने कुछ खा लिया, उसको बोल दिया कि किस खूबसूरत हाथों ने बनाया है। मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। अगर मेरे कोई इस तरह की अटेंशन होती तो मैं जबरदस्ती करता। क्योंकि आप उस जोन में आ चुके थे कि आपने बस बैठ के आग लगाना शुरू कर दी थी, फुप्पो बने हुए थे आप। नहीं, मैं फुप्पो नहीं बना था, मैंने बस मस्तियां की है। उसको फुप्पो बनना नहीं कहेंगे, फुप्पो बनना तो फिर किसी अलग ही फैक्टर में चला जाता, लोगों को भी नजर आता। सिर्फ मैंने मस्तियां की हैं कि यार इसको चढ़ाऊं, देखता हूँ इसका मतलब कि जो रिलेशनशिप ये इतना दिखा रहे हैं, स्टेबल कितना है ये, एक दूसरे को यकीन कितना है। मैं टेस्ट कर रहा था, तो वो हर जगह मैंने टेस्ट किया। जुनैद आयशा को मैंने बहुत तंग किया है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की वो चीजें नहीं लेके आए। मास फौरन उछल जाता था। हाँ, मेरे को ना सब समझ में आता है, मेरे को ना पूरा समझ में आता है, मीर हमजा ना ये चाह रहा है। भाई मैं कुछ नहीं चाह रहा, माफ कर, इसको तू ही संभाल, मुझे नहीं चाहिए। तो खैर जब मैमूना आती है तो मैमूना की एंट्री ये लोग इतनी स्पेशल करवाते हैं कि ऊपर करवाते हैं। बिल्कुल। तो अब वो ऊपर करवाना और कोई कंटेस्टेंट चल के आता है तो उसमें फर्क होता है। तो ये ऊपर थी, तो मुझे कहा गया कि ऊपर जाना है। अब वो कहा गया ऊपर जाना है। मैमूना ऊपर से कूदेगी थोड़ी ना पानी के अंदर। तो मैंने बोला कि ऊपर जाना है। मैंने बोला चलो उस वक्त। तो खैर मुझे पहले से मालूम था कि मैमूना आ रही हैं, तो वो ऊपर आती हैं और फिर कहा जाता है कि मीर हमजा कहाँ हो, मीर हमजा ऊपर जाओ मैमूना को लेने। तो मैंने बोला बस हीरो बनने का टाइम आ गया हमारा। तो ग्लासेस वगैरह लगाए मैंने, फुल स्टाइल के अंदर आया और ऊपर देखा। मैंने बोला बाकी ये तो वही है। तो उसके बाद मैं उनको बोलता हूँ आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, आ गए हो तो नीचे भी आ जाओ। तो वो कहते हैं आप ऊपर आ जाओ, तो सब कह रहे ऊपर जाओ। तो मैं बोला चलो ऊपर चलते हैं। तो मैं ऊपर चला जाता हूँ, फिर उनसे बात होती है, तो नीचे आते हैं।
तो काफ़ी अच्छा सीन होता है। उस वक्त सब कमेंट्स करो यार साथ में अच्छे लग रहे हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं। तो खैर मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। मैंने बोला बस अब ना मेरा टाइम है, मुझे एंजॉय करने का टाइम मिल गया है, बहुत सिंगल यहाँ पर गुजार लिया टाइम। तो उसके बाद मैमुना से मेरी नॉर्मल बात होती है, फिर वो बताती है कि मुझे हमजा गुल ने बताया था और ये सारी चीज़ें। मैं बोला ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको कोई और समझ में आया तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज हम कर सकते हैं। तो उसने बोला नहीं, मुझे किसी के बारे में जानना ही नहीं है, मुझे कोई किसी से वो समझ ही नहीं आया। जबकि मैमुना को खुद बोलता था कि आप जाओ ग्रुपिंग करो, बात करो, तो वो कहती थी नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बैठना, सारी चीज़ें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके। उसके ऊपर घर वाले तुमने बंदी को पकड़ के रख लिया है, हाँ, ये भी बंदी कहा, कहीं हिल आयशा नहीं उमर के पा सामने रही। ये बात हुई थी। तो मैंने बोला भाई लाजवाल इश्क घर से थोड़ी ना करना है, पार्टनर पे ही फोकस करना है ना। तो नहीं ये खतरनाक है। मैंने बोला है खतरनाक है? बोला होगी। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता था। भाई तू ज़्यादा कर रहा है, तू मेहनत कर रहा है। मैं बोला मैं मेहनत नहीं ये कर रहा इल्जाम भाई। लाइबा और उमर पे भी लगता है कि आप भी अपना अलग हो, जब तक वो बैठ नहीं रहे थे किसी के साथ, फिर बिल्कुल, वो बैठना बिल्कुल। शुरू हुए तो ठीक हो गए वो लोग। ठीक हो गए। तो भाई तू उसको लेके आ, घूम फिर जैसा पहले था, तू पर्सनालिटी दब रही है। मैं बोला भाई पर्सनालिटी मेरी वही है, मैं ऐसा ही इंसान हूँ। तो खैर वो लोगों ने बोला कि इनका कपल कोई ज्यादा ही ना हाइप क्रिएट ना कर दे, तो इससे पहले लोगों को ना जुड़ने से पहले ना तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला आप लोग जो प्लानिंग कर रहे हो सारी चीजें मुझे सब पता चल गई हैं। वो आशिर की एक बात थी, वो सारी चीजें। मैं बोला मैं तो अपनी कोई चीज़ शेयर नहीं करने वाला आप लोगों के साथ। नीचे से ऊपर जाके लोग तो हर चीज़ शेयर करते थे, यार क्या हो गया है यार, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैंने बोला चुप रहो, तो उसी में इज्जत है। ऊपर जाके कुछ बोलूंगा, कल को नीचे जाके बोलेंगे मीर हमजा तो ऊपर ये बोल रहा था, नीचे जाके ये कर रहा है। मैंने चुप रहो। कुछ सीन्स हुए भी ऐसे जिसमें ऊपर बात हुई है और फिर उसको नीचे डिस्कस किया गया है। बिल्कुल ऐसा और ही हमें है। समझ में नहीं आया फिर बिल्कुल क्या समझ हो में रहा नहीं है। आया, तो इसलिए मैंने ऊपर भी अपना वही लेवल रखा और नीचे भी वही रखा। तो मैमुना के साथ बहुत अच्छे से मतलब बातचीत हुई। एज अ पर्सन शी इज़ वेरी गुड। उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, सीखने को बहुत चीज़ें मिली उनसे, क्योंकि वो एक ड्रामा इंडस्ट्री में हैं और आर्टिस्ट हैं। तो मैं फैशन मॉडलिंग साइड पर हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली कि बात कैसे करनी है, कब क्या करना है। तो इस तरह हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया। और फिर वो एक उमेर वाली उनके साथ वीडियो आई थी, कि जिसमें गाइल स्विच की उन्होंने कहा बिल्कुल। था। तो और उसी दिन आपका प्रपोजल भी था। उस उमेर के साथ उनकी बात पहले हुई थी, उसके बाद प्रपोजल वाला Proposal था, सीन था। बिल्कुल। तो प्रपोजल हो गया, उसके बाद घर मीडिया वालों चल को गया। मौका मिल गया कि मैमुना जी ना आपको छोड़ देगी, इनको घर भेजो, मीर हमजा को घर भेजेंगे और उसके बाद मैमुना को देखेंगे कितना स्विच करेगी। तो मैंने बोला भाई जो करना है कर लो। अगले दिन फिर वही फाइट, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। मैंने बोला यार जब मैं घर के अंदर सिंगल था तब तुम लोगों को प्रॉब्लम थी, अब जब कोई लड़की आई है जिसके साथ मैंने बोला कि चलो मैं उसके साथ रहूंगा, तो अब फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम है। उसके ऊपर मैं गुस्से में चला जाता हूँ, फिर मैमुना आती है मुझे समझाती है। तो बस ये अलग सिनेरियो होता है। देखिए फेक तो सभी कर रहे थे, लेकिन इशू सिर्फ ये आ रहा था कि बाकी लोगों ने कुछ 10-10, 15-15 दिन लगा के फिर ऐलान किया कि हाँ मैं पार्टनर हूँ इसके साथ। बिल्कुल। आपका 2 दिन में हो गया तो वो खटकने लगी। खटकने तो आपको नहीं लगा। लग रहा कि आपने बहुत तेज कर दिया? थोड़ा सा टाइम देके करते तो थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते घर वाले। दरअसल 2 दिन में नहीं हुआ था, चौथे दिन प्रपोज किया था। अच्छा। उन्होंने बोल बोल के लोगों को इस तरह जतला दिया कि ये 2 दिन ही है। पहले दिन आई, दूसरा दिन गुजरा, फिर तीसरा दिन गुजरा, चौथे दिन प्रपोज किया था। ठीक वो है। 4 दिन थे हमारे पास, लेकिन वो उनको ना वो बनाना था कि 2 दिन, जबकि जुनैद आयशा का भी 2 दिन में हो गया था, बाकी लोगों का भी हुआ है। लेकिन जो हमारा एक देखें मुझे ना बोल कर वो बोल लेकिन वो बोल के एलिमेंट वो भी आता है कि वो प्रपोजल, शादी वाला प्रपोजल भी हो गया था 2 दिन के अंदर, ये भी कहा गया है। शादी वाला जो बात थी वो मैमुना की साइड से थी। मैंने उसको जस्ट यही मैंने कहा था कि आप मेरी पार्टनर बनना चाहेंगी नहीं। और मतलब मूवीज वगैरह मैं देखता हूँ काफी और सारी चीजें, तो मैंने बोला मुझे इतना अच्छा मौका है, इतने सारे यहाँ पर कैमराज हैं, तो कुछ अच्छा सा करो ना। ये क्या यहाँ से फूल निकाल के दे दूं, इधर से गुब्बारे ला के दे दूं, या यहाँ से केक ला के दे दूं, तो कुछ अच्छा होना चाहिए, अच्छा कंटेंट क्रिएट हो। अच्छा कंटेंट। तो मैंने वो कैंडल्स मंगवाई और वो प्रॉपर एक किया, सबने मेरी हेल्प करी वहां पर, सबने वो कैंडल्स जलाई, फ्लावर्स वो दिल वगैरह बनाया, माज ने बनाया सारी चीजें की इधर दिखा फूल में बनाता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ। बोला करो करो एंजॉय करो। तो वो बहुत अच्छा आया और वो तो बड़ा वायरल भी गया था वो वाला उनका एपिसोड्स, और हाइलाइट्स भी आई। उसके ऊपर शराज भाई भी थोड़ा से वो हो गए थे, बतूल को रोक रहे थे कि तुम क्यों नहीं, इसका involve हिस्सा नहीं बन होना रही हो, इसका। क्यों इधर जा रही हो। तो बहुत उरूज का भी कुछ चल रहा था कि नहीं नहीं हम लोग, हमारा कपल है हमजा अब्बासी और उरूज का सबसे ज्यादा लवी डबी, ये कहाँ से एक नया आ गए और इतना थ्रेड special बन गए कर थे रहे हैं। आप एज अ कपल सबके लिए, क्योंकि एकदम से नजर आने लग गए थे। नजर आ गया। और मतलब उसके बाद जो ये लोग मेरे पीछे, मैं इतना नजर भी नहीं आता, मेरा कपल इतना नजर भी नहीं आता, जितनी लोगों ने पीठ पीछे बातें की ना उससे ज्यादा हाईलाइट हुआ हूं मैं बोला आप लोगों ने तो खुद ही हाईलाइट किया है मुझे। तो खैर वो प्रपोजल हुआ, सारी चीजें हुई,
उसके बाद वो VTR चला, फिर मसले हो गए, फिर मैं मैमूना से बोल रहा हूँ भाई आप भी इनको बताओ कि सिर्फ मैं नहीं चाहता आप भी चाहती हो, तो उसने बोला नहीं सब्र करो सब्र करो। फिर नेक्स्ट डे नाइट के अंदर उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया, तो वो वाला मुझे नहीं मालूम था कि वो कुछ प्लान कर रही हैं, वो तूबा और वो उन्होंने कुछ मिलके किया था प्लान, तो फिर उन्होंने कर दिया। तो हम लोग एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्ले किया कि आज हम कुछ इस तरह का सीन क्रिएट करेंगे, आज कुछ इस तरह का सीन क्रिएट करेंगे, बट जो भी सीन क्रिएट किया है वेरी रियल और वेरी डिफरेंट। जो काम हम करते थे नेक्स्ट डे या कुछ देर के बाद बाकी कंटेस्टेंट वो चीज़ फॉलो करना शुरू हो जाते थे। हम लोगों ने वो कैंडल लाइट डिनर किया तो वो भी लोगों ने फॉलो किया, हम लोग तो जिस तरह हम लोग मस्ती करते थे तो वो भी फॉलो करते थे। मैं बोला यार ये थोड़ा स्पेशल कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, तो बड़ा मजा आता था। बिल्कुल ऐसा लगता, हमने भी उसे अपने रिव्यू में ये बात कही है, ऐसा लगता है मीर हमजा और मैमूना पिकनिक पर आए हुए, जिस तरह वो आप उन्हें उठाकर और घूमते थे उस विला में। जी। तो वो बहुत ही क्यूट और फनी होता था, और हमें भी इसलिए पर्सनली आप लोगों का कपल बहुत अच्छा लगता था क्योंकि आप लोग अच्छा कंटेंट देते थे। एग्जैक्टली क्योंकि वहाँ काम ही कंटेंट देने का था ना, लाजवाल इश्क का ही तो काम था। तमाशा करने पे लोग क्यों बोलेंगे कि बहुत अच्छा कपल है, इंसान के बीच में इतनी सारी बातें होंगी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करेंगे, तो वो किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कपल होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ मैं बहुत ज़्यादा चुप रहा, मैंने बोला नहीं बोलना चाहिए। लड़की है उसके, लड़कियों के कभी कभी कुछ और ही सीन हो जाते हैं, वो लड़ने लग जाती, तो उस वक्त भी मैं चुप हो गया। मैं बोला मैं बोलूँगा, बात से बात बनेगी और फिर मसला क्रिएट होगा, तो चुप ही रहना अच्छा है। तो वो हो जाता था, सॉर्ट आउट हो जाता, तो अच्छे से एंजॉय किया मैंने। जन्नत के हवाले से बताएं, जन्नत को आपने बहन बनाया था। बिल्कुल मैंने उसको बहन बनाया था। जन्नत आशिर का मसला चल रहा था, मैं घर में जाता हूँ, आशिर से मुझे अच्छी वाइब आती है ना, आशिर से सलाम आशिर को जानते भी थे? आशिर के साथ और हमजा बासी के साथ मैं ब्रांड शूट कर चुका हूँ। तो मैं बोला और ब्रो कैसा है, ठीक है? उसने बोला यार छोड़ यार मसले कर दिए, तंग आ गया। मैं बोला क्या हो गया? मैं बोला सबका इतना लाजवाल इश्क है तो तुम लोगों का क्या मसला है, जरा मैं सॉर्ट करवाऊँ। अच्छा। मैं जाता हूँ जन्नत के पास, उसके अंदर मुझे ऐसी वाइब आ जाती है, बोल देता हूँ यार तुम ना मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा घर ना खराब नहीं होने दूंगा। तो खैर उसके ऊपर वो जन्नत के अंदर एक आग लग जाती है शायद, तो वो शायद आयशा को भी बोलती है यार उसने तो मुझे बहन बना लिया। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद जन्नत आप में इंटरेस्टेड है जब आप आए थे। बिल्कुल ऐसा है कि वहाँ आशिर के साथ बड़ा ऑफ हो चुका था, इवन आप दोनों बैठे थे तब भी वो कह रही थी कि बस यार आई एम डन, मुझे नहीं करना, लेकिन आप कह रहे थे मैं बैठा तो मेरे सामने तो बात करो, लेकिन वो रेजिस्ट ही करी थी, नहीं बस मुझे नहीं करनी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बस जबरदस्ती आपने बिठाया और वो रिश्ता करवाया, वरना तो वो आप पे कर चुकी थी ट्राई, मेरे ख्याल से करना था उसने। और खैर उसके साथ वाइब भी नहीं आ रही थी भाई, साफ सीधी बात है, एक अच्छा शो करने के लिए गया था तो अपने आप को अच्छा साबित करना था। तो ऐसा नहीं है ना, मतलब जो मिले आप उसको बोलोगे बस जो मिल रहा है दे दो दे दो दे दो, इतना तरसा हुआ नहीं हूँ भाई। अच्छा इंसान हूँ तो अच्छी चीज अच्छा ही काम करूंगा, ऐसा नहीं है कि जो मिल रहा है वो आपने ले लिया। अच्छा, माज और जुनेद की तरफ से क्यों इस किस्म के स्टेटमेंट्स होते थे कि ये तरसे हुए से ही मुझे निकल रही बात आई है जी कि वो बड़ा ही एक रंगीन मिजाज वाला जो है ना, कि आपको एक टाइटल दिया हुआ था जो मैं अभी अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर, लेकिन ये कि वो फिर एग्जांपल देते थे कि इसकी एक दोस्त है जो उसको वो SUV पे पीछे बैठ के घुमाती है, फिर वो कोई साइमा अरेबियन विलास के Airbnb की बात हो रही होती है कि भाई इसका कोई सीन है इस तरह से, तो वो इस तरह से क्यों टारगेट किया जा रहा था? कोई ऐसी सीन है क्या पीछे? नहीं, इस तरह के ऐसे कोई भी सीन नहीं है। वो जैसे जुनेद भाई को हम लोग बहुत तंग करते थे। अच्छा। दरअसल मैं बहुत ज़्यादा तंग करता था ऊपर कमरे के अंदर ना, तो जुनेद भाई को पकड़ना, उनको छेड़ना, उनको सारी चीज़ें करना, तो कहते तो रुक तेरे को ना मैं नीचे तंग करूँगा। तो वो मुझे ना कहते थे तू आयशा को भी मैं तंग करता था, आयशा को मैं मम्मी मम्मी बोलता था कहीं जगह पे ना, तो वो कहता था रुक जा मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू मैं बन के दिखाता हूँ किस तरह करते हैं ना। तो इसके ऊपर वो लोग थोड़ा सा बनाते थे कि अभी हम तेरी भी टांग खींचते ना, तो वो पुलिंग वाला सीन था। अच्छा। तो उसके ऊपर मैं बोला करो करो, मैं भी मस्ती करता था। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं उनसे लड़ता, तो ये सारी चीजें करता। तो हमारा एक मस्ती फैक्टर था। सबसे ज्यादा अच्छा टाइम हमारा होता था जब शो खत्म होता था, हम ऊपर जाते थे कमरे के अंदर, बीच खाते थे रोजाना, रात को ड्राई फ्रूट खाते थे, मस्तियां करते थे, तो वो बड़ा अच्छा टाइम घर वाले क्यों तंग थे कि आप किचन में ज्यादा टाइम लगाते हैं और 6-6 लेयर के सैंडविचेस वगैरह, वो सब तंग थे कि भाई ये बंदा सुबह सुबह घुस जाता किचन में, हमारी बारी नहीं आती। क्या ऑब्सेशन है खाने के साथ? मैं सुबह लेट उठता था, मैं और जुनेद भाई ना। अच्छा। तो जब शो स्टार्ट होता था तो मैंने बोला तभी नाश्ता कर लूंगा। ये लोग सुबह उठ जाते थे, नाश्ता कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद इनको सेकंड टाइम भी खाना होता था। अब मैंने बोला अभी खा के तुम लोग चुके हो, अभी फर्स्ट टाइम मुझे ब्रेकफास्ट इल्जाम आप पे लगाती है, मुझ पे लगा दिया इल्जाम कि तुम खाते रहते हो। काफी सारे लोगों ने ये बात की है, ईमान ने, हमजा अब्बासी ने, यही कि भाई मीर हमजा खाने के लिए आए थे। माज ने भी कहा है भाई खाने के लिए उन्होंने खाना दिया तो मैं खाऊंगा नहीं क्या? खाना दिया है ना तो खाऊंगा।
तो अच्छा मौका मिल रहा है, मतलब खुद बना रहा हूँ घर में, तो अम्मी किचन में ही नहीं जाने देती, वहाँ तो वो ऐसे एक्टिविटी ले रहा था उसको। बिल्कुल, मैं तो एंजॉय करता था यार, इसके ऊपर ना ये बन गया, इसके ऊपर ये लेयर लगाता हूँ, ये मायोनीज लगाता हूँ, कैसा आता है मजे का। लस्सी बनाई मैंने, कॉफी बनाई मैंने, चाय बनाई, बहुत मजा आया मुझे ना। तो उसके ऊपर नाश्ता करना होता था, तो जाहिर है घुसूंगा ही ना, और उसके साथ मेमुना को भी ले जाता था। अच्छा, मेमुना को कुछ काम करने में ना नहीं आते थे वो, एक मजे का सीन है, वो ब्रेड को ना वो फ्राई करते हैं ना ऑयल के अंदर, तो मेमुना ब्रेड डाल के उसमें ऑयल डाल दी, मैंने बोला ऐसे नहीं होता, रुको और तेल गर्म होने दो, भी गर्म होने दो, अब डालेंगे इस तरह ना। तो हम लोग बड़ा फनी करते थे मैं तो एंजॉय करता। उसके ऊपर भी भाई ब्रेकफास्ट मीर हमजा बनाता है, मेमुना से खाती है। एफर्ट्स की बात आती है कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं और वो बैठ के वो महारानी की तरह जो है बस वो गुजार रही है। इसलिए हम मीर हमजा को एलिमिनेट करते हैं। माशाल्लाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला मतलब लॉजिक तो बताओ, अगर मतलब ये जो वोटिंग का हिस्सा लोगों के हाथ में होता, तो आप दोनों मुझे बताएं कि जो उधर इतने सारे कंटेस्टेंट थे, कपल्स थे, तो आप किसको वोट करते? टू बी ऑनेस्ट, मेरा आपसे सवाल है, शो के फॉर्मेट के हिसाब से। एलिमिनेशन की अगर आप बात करें तो उसके लिए मैं तो पर्सनली आपको कभी वोट आउट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी पॉडकास्ट में, अगर आपने देखा हो, हम हमजा अब्बासी के साथ जो हमारा शो हुआ था, उसमें मैंने यही कहा था कि जो हमारा फेवरेट कपल है वो मीर हमजा मेमुना और माज और तूबा है। ठीक है, रीजन क्योंकि आप लोग का केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी आपस में। एग्जैक्टली, कंटेंट के लिए जो आ रहे थे वो कंटेंट दे रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही। एक हद पे जाके जो ना वो थोड़ा जो बिचिंग चल रही होती है वो तंग आ जाता है ना बंदा, शोर बिल्कुल, फिर थोड़ा बहुत आपको एंजॉयमेंट चाहिए होती, फनी चीजें चाहिए होती, बिल्कुल, बहुत ज्यादा फन, रोमांस भी कर रहे होते थे, वो भी फनी लग रहा होता था। बिल्कुल। और आपका क्या इसमें ख्याल है? मैं शायद उमेर और लाइबा को करता एलिमिनेट, उमेर और लाइबा को एलिमिनेट करते, और वोट किसको करते हैं विनर के लिए? आप लोगों को करते। अच्छा, मैं तो ये देखें, ये आपने भी तकरीबन एपिसोड 1 से लेके और ऑलमोस्ट जहाँ तक देख लिया, तो आप लोगों को भी पता है कि कौन किस हिसाब से चल रहा था। कंटेस्टेंट ने वोट करके निकाल दिया तो लाजवाब इश्क तो वहीं खत्म हो गया ना। मतलब किस तरह आप कह सकते हो कि ये लाजवाब इश्क विनर है? कौन लगता है मास्टरमाइंड कौन था? ये कौन जो है वो बने हुए थे जो सरदार, जो सब डिसाइड करते थे कि यार आज इसकी बारी है? अच्छा, कहा मैं एक चीज क्लियर कर दूं, शिराज ने जो इसके पुराने एपिसोड्स थे वो पूरे देखे हुए थे। शिराज को पता था कब क्या होता है, किस तरह लेके चलना पड़ता है, तो शिराज को काफ़ी चीज़ों की नॉलेज थी। दूसरी साइड पे फातिमा को भी नॉलेज थी, बात किस तरह करनी है, किस तरह से प्लानिंग करनी है, सारी चीज़ें करनी है। माज भी उस चीज़ का हिस्सा था शिराज के साथ। हमजा अब्बासी भी कहीं ना कहीं अटैच थे उसके अंदर। जुनैद भाई को भी ये लोग यूज़ करते थे। जुनैद भाई मेरे ख्याल में यूज़ हुए, जुनैद भाई को यूज़ किया गया। जुनैद भाई एक उनका इस तरह था कि ये सब चीज़ें संभाल लेंगे, तो जुनैद भाई ने बहुत एफर्ट्स दिखाई हैं डे 1 से। कभी वो टीम लीडर बन गए, कभी हाउस लीडर बन गए, और कभी किसी के मसले सॉल्व करवा रहे, खाने बना रहे हैं, उन्होंने रोटियां बना के खिलाई हैं। तो जुनैद भाई का ये करेक्टर था उसके अंदर। हमजा गुल प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनते थे, वो फातिमा की प्लानिंग का हिस्सा रहते थे। दूसरा जो उमेर तो खुद बाद में आता है, उमेर की जो पर्सनालिटी है और मेरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती। उमेर भी चिल वाला बंदा था, लेकिन उमेर फंस गया था जिस तरह, अगर मैं लाइबा के साथ होता तो मैं भी इस तरह फंस जाता। तो ये सारी सिंपल सी चीज़ें थी। बाकी जो फात चला गया है उसका मुझे मालूम नहीं था उसका क्या वहाँ पर रोल था। और आशिर भी बड़ा चिल था। आशिर और मैं वहाँ पर ऑफ कैमरा बड़ी तफरियाँ करते थे, एक दूसरे पकड़न पकड़ाई खेलते थे, बर्फ पानी, इस तरह की हरकतें हम लोग बहुत करते थे। हम लोग मैं उनको बोलता था यार मेरी पिक्चर्स बनानी, ये आज ना इस डिज़ाइनर का ड्रेस वेयर किया है मैंने, इसका कंटेंट बनाना है। तो हम लोगों ने काफ़ी मतलब मस्तियाँ भी की हैं। आशिर के हवाले से क्या लगता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी उन्होंने, जब ईमान के साथ मौका मिला था तो स्विच कर लेना चाहिए था जब इतना सब कुछ हो रहा है? आशिर को शुरू से ही जन्नत के साइड पे नहीं जाना चाहिए था। आशिर ने अपना करेक्टर जब शुरू में आया था ना, तो उसने फातिमा के ऊपर ही अपना करेक्टर ना वहीं गिरा दिया था। आईज, योर लिप्स और योर हेयर्स, तो इस तरह के आई थिंक उसको डायरेक्ट आते ही किसी रैंडम लड़की को इस तरह की इतनी तारीफें नहीं करनी चाहिए थी। वो तारीफ करता तो बोलता आप बड़ी माशाल्लाह अच्छी खातून है या अच्छी लग रही है। तो ये आईज और लिप्स हर चीज को मतलब मटेरियलिस्टिक हो गया, नहीं बताना चाहिए था। तो उसके ऊपर लोगों ने बड़ी उसकी मीम्स वगैरह भी बनाई थी। बोला यार तूने ये क्या की है? तो कह रहा है यार वो भी अपना, उसका भी एक अपना वो था कि मुझे भी कंटेंट देना है, तो मैं कुछ इस तरह सा करूंगा तो लोगों को पसंद आएगा। तो सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। कोई लड़के दे रहा था, कोई लवी डबी करके दे रहा था, कोई मस्ती कर रहा था, कोई प्लानिंग कर रहा था। सबका ही अपना एक देने का स्टाइल था कंटेंट। तो बस ये सारी चीजें थी। अच्छा, ये एक सीन था जिसपे मेमुना किसी से बात कर रही थी, वो ये कह रही थी कि जिस तरीके से हमजा गुल है मेरे लिए छोटे भाई की तरह, और मैं जिसको माथे पे चूम लेती हूँ, इसी तरह मीर हमजा भी इसी तरह ही है।
तो इनडायरेक्टली तो वो भी आपको छोटा भाई बना रही थी ये बोल के, तो ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं, वो भाई नहीं बना रही थी, उसका जो कहने का मतलब था जो लोग मतलब अच्छे होते हैं, लाइक हम घर के अंदर भी कोई छोटे बच्चे होते हैं या हमारा कोई भाई होता है या जिससे हमें थोड़ी सी लगाव होता है, तो उसको इस तरह से चूम लेना कोई बुरी बात नहीं होती। और वैसे भी इस तरह उन्होंने जिस तरह मुझे यहाँ गाल पे एक किस कर छोटे बच्चे की तरह समझे आपको? तो बच्चे की तरह नहीं, उस वक्त आई थिंक मैं उस जोन में था कि उस वक्त जरूरत थी मतलब कि चूमने की नहीं, मतलब वो संभालने की ना, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनली मतलब एक अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक था। अगर एक कपल है, मतलब वो एक रिश्ते के अंदर है और उनके बीच में इस तरह की कोई सिचुएशन है, लड़का अगर डिप्रेशन में है या गुस्से में है, तो लड़की को ये सारे ना एक्ट करके ना उसको काम डाउन करना चाहिए। इससे आपका जो रिलेशनशिप होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब लड़का गुस्से में है, लड़की अपना एटीट्यूड लेके बैठ जाए तो वो कभी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये इंसान के जेस्चर्स होते हैं, चॉकलेट दे दी, हाथ पकड़ लिया, प्यार कर लिया, कोई अच्छा सा खाना बना दिया, या इधर हम बात करते हैं, कुछ गले लगा के प्यार कर लिया, तो ये जेस्चर्स होते हैं, ये एक आपके प्यार की निशानियां होती हैं। ट्रिगर हो गए थे ये सुनकर, काफी पीछे लग गए थे वो तो ट्रिगर हो गए थे। उसके बाद जो लोगों ने इसके ऊपर जो देखने वाले हैं ना, ऑनेस्ट रिव्यू जो देते हैं, उन्होंने बोला कि भाई वो जो कर रहा है उसमें कोई गलत नहीं दिख रहा, आप उसको कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमें मसला होगा, आप जो पूरे घर में इतने दिनों से कर रहे हैं तो इससे मसला नहीं होगा आप लोगों को। तो वो एक है लंदन या यूके में एक डॉक्टर है, वो बड़ी अच्छी मीम्स वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ी अच्छी मीम्स बनाई थी। उन्होंने बोला मैंने इतनी दफा ये स्क्रॉल कर करके देखा, जूम करके देखा, तो इसमें तो मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई। तो मतलब ये बहुत कॉमन सी चीज है, इसको मतलब इतना ज्यादा उन्होंने एग्जैजुरेट करके इस चीज को इतना वो बना दिया ना, तो मुझे भी बाद में बहुत अजीब लगता था। उसके ब्याह पे मैं उससे मेमुना से भी बहुत दूर भागता था, बोला भाई जज्बाती में कुछ और हो गए तो मुझे मार देंगे। तो वापस पाकिस्तान भी आना है। हाँ, पाकिस्तान भी आना, और लोगों को ये चीज अच्छी लगी है, मतलब लोग इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सीन वहाँ नहीं, मतलब मौके और सारी चीजें तो इंसान को पाकिस्तान में कराची में रहते हुए भी मिलते हैं। करने वाला तो कहीं पर भी कुछ भी कर देता है, ना करने वाला को कहीं पर ले जाओ वो कुछ नहीं करता। तो बस ये इंसान की एक ज़हनियत की बात होती है, इंसान की सोच किस तरह की है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जब आप लोग फिर कराची आ जाते हैं तो कोई फैन मूवमेंट है ऐसा कि लोग पहचान लगे, अरे मीर हमजा जा रहा है, तो ऐसे कोई मूवमेंट्स हुए तो बताएं उसके बारे में। बहुत सारे हुए हैं। रिसेंटली मतलब एक हुआ था, मैं अपनी अम्मी के साथ तारिक रोड गया, वहाँ 2 लड़कियों ने मुझे पकड़ लिया था। आप मीर हमजा है ना? मैं चुप हो गया। मेरी अम्मी आगे से, हाँ ये मीर हमजा है, ये किया है। मुझे बोला अम्मी यार क्या हो गया यार, रिलैक्स हो जाए। तो वो बड़ा डरते उन्होंने ना पिक्चर्स वगैरह ली। मैं बोला यार, मतलब मैं खुद नर्वस हो गया। बोला यार ये डर रहे हैं, मैं भी डर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे से पिक्चर आ रही है। हाँ, तो उधर से मेरी अम्मी अलग खुश हुई हुई है, हाँ ये वही मीर हमजा, वही मीर हमजा। पेरेंट्स की खुशी अलग ही होती तो मतलब ऑलमोस्ट कहीं पर भी जाना होता है, ऐसा नहीं है कि लोग इकट्ठा हो जाएं और पकड़ लें, बट आई विश कि इस तरह का मूवमेंट मेरी लाइफ में हो। मैं लाइक किसी मॉल जाऊं या किसी रेस्टोरेंट जाऊं या किसी पब्लिक प्लेस में जाऊं, तो वहाँ पूरी आवाम मतलब मालूम हो जाए कि मीर हमजा आया है। मेरी विश है और ये मेरी जो एक ड्रीम्स है ना, उसका एक हिस्सा है कि मुझे इस लेवल तक जाना है, और इंशाल्लाह मैं जरूर जाऊंगा। इंशाल्लाह। बाकी ये कि अब इस शो के बाद एक्सपोजर में या अपॉर्चुनिटीज़ में कोई फ़र्क मिला है कि आपको ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसमें क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, पहले भी मुझे करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे प्रोजेक्ट्स करता था, और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मतलब ज़्यादा हो गया है। मतलब ये कि 2x कह सकते हैं कि अब ये कि इनवाइट्स वगैरह भी आते हैं, इवेंट्स पे बुलाते हैं, और इसके अलावा PR पैकेजेस भी होते हैं और ब्रांड शूट्स वगैरह भी होते हैं, कमर्शियल्स, मतलब 2x के बुनियाद पे थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं हैप्पी हूँ कि लोग पसंद कर रहे हैं मुझे, और जबकि मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर कहीं इस तरह मेंशन नहीं किया कि मैं लाजवाल इश्क का कंटेस्टेंट हूँ और वहाँ में रहा हूँ और इस तरह, लेकिन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि मीर हमजा कौन है और क्या उसकी पर्सनालिटी है, उसने किस तरह से अपनी एक जर्नी लेके चला है उस घर के अंदर। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे आप इस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि आप इस शो में आए और अब आपको और आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं वो आपने भी देखा होगा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे उनकी फ़ाइट चल रही है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ये जो लाजवाल इश्क था ये मेरे लिए फर्स्ट स्टेप था। इससे पहले जो काम किया है वो मेरे एक काम का हिस्सा था। ये मेरा वो स्टेप है जहाँ से मुझे फैंस फॉलोइंग्स मिली है, जहाँ से मेरी प्रोफाइल जो है ना वो बूस्ट हुई है, जहाँ से सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मुझे बाहर कंट्रीज से भी लोगों ने फॉलो किया है।
इवन के मतलब USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका मुझे नाम भी लेना नहीं आता, तो वहाँ से भी लोगों ने मुझे फॉलो किया है और इस हद तक फॉलो किया है। एक ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने मेरी एक रील देखी थी टर्की वाली, गलाटा टावर वाली, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है कि हम अगर आपको इनवाइट करें अज़रबैजान, आप वहाँ पर आएँ और इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाएं और हमारे साथ कोलैब करें, तो आप क्या चार्ज करेंगे, सारी चीज़ें। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह अभी प्लानिंग चल रही है, तो अगर होपफुली अगर सारी चीज़ें सेटल डाउन हुई तो मैं ज़रूर फिर वहाँ पर जाऊँगा। और बाकी मेरे लिए बहुत अच्छा था, अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे लिए, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी मुझे और मिल रही हैं। जो इसके ऊपर आप कह रही हैं कि लोग फाइट कर रहे हैं, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो इस चीज़ को आपकी तरह क्यों नहीं देख रहे? वो इस चीज़ को नहीं देख रहे, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल ले रहे हैं। अगर शो ख़त्म हो गया है, अगर आप उसको शो के हिसाब से लो, वो चीज़ उस बंदे ने उस वक्त बोल दी है आपके बारे में, कोई गलत बात बोली है, कुछ भी बोला है, तो ख़त्म कर दो, दरगुजर कर दो यार। मतलब ज़िंदगी में और भी चीज़ें करने को, आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे। उसने मेरे बारे में बोला, मैं भी स्टोरी लगाती हूँ, ये तो ऐसी थी, उसने बोला ये तो ऐसा था, फिर उसके ऊपर रिएक्शन आता है, फिर जो बीच के अंदर लोग हैं जो कि एडिटर्स वगैरह हैं, तो फिर वो बीच में आते हैं, इसने ये चीज़ लिख कर दी, इसने ये चीज़ बोल दी, इसने ये चीज़ कर दी, तो वो लोग इस चीज़ के अंदर खेल रहे हैं। मतलब उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें करने से ना हम लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे, या लोग हमारा नाम याद रखेंगे, या हमारे फैंस बनेंगे। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें करने से फैंस फॉलोइंग्स तो इंक्रीज़ नहीं होगी, इस तरह तो हेटर्स ही आपको मिलेंगे, क्योंकि कोई किसी को सपोर्ट में है, कोई किसी के सपोर्ट में है। तो ना मैं उस चीज़ का अभी तक हिस्सा बना हूँ और ना बनना चाहता हूँ। ये जो बीच में भी एक बड़ा एक एपिसोड आया था कि फातिमा के ऊपर जो है मॉकिंग चल रही थी, सब एक फेस बना के घूम रहे थे और उसको टास्क ले लिया था, तो तब आपका क्या उस वक्त एक परसेप्शन, एक थिंकिंग क्या चल रही थी? आपको क्या लग रहा था क्या हो रहा है और क्या इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं? मज़े की बात बताऊँ, फातिमा एलिमिनेट हो गई थी, उसके बाद जुनैद भाई ने इस चीज़ को स्टार्ट किया। जुनैद भाई जिस तरह से नकल कर रहे थे ना, मुझे लग रहा है वो ईमान की नकल उतार रहे मतलब मैं तो उस लेवल पे गया हुआ था, बोला यार ईमान की नकल उतार रहे, और मुझे मज़ा आ रहा था। फिर मुझे बाद में पता चला ये तो फातिमा की नकल उतार रहे। तो उसके बाद मेरी मेमुना से शायद बात हुई थी, मैं बोला यार ये गलत कर रहे हैं, जो लोग चले गए इस घर से उसके बारे में मतलब इस तरह करके तो अच्छा नहीं है। तो खैर वो चीज़ शायद ऑन एयर नहीं आई, लेकिन ये एक बात थी, तो हम बस देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे ये लोग क्या कर रहे हैं। वो कोई हमजा गुल बन रहा था, कोई फातिमा बन रही थी, तो इस तरह बस मेरा यही था। और मेरा अपना पर्सनल यही है कि जो कोई भी घर से चला जाता है या कोई घर में है, तो आप उसको अगर उससे इतनी प्रॉब्लम थी तो आप स्टार्ट में उस चीज़ को क्लियर करते। इतना मौका क्यों दिया सामने वाले को, यहाँ तक पहुँचा दिया और उसको फिर निकाल दिया, उसके बाद फिर आप उसकी नकलें उतार रहे हो। तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा था, बट मजबूरी थी। मैं बोला ज़्यादा कुछ करूँगा तो मुझे निकाल नजर में आ जाओगे। बिल्कुल। जबकि आप अब फिर इस तरह से टारगेट पे आते कि जब फातिमा की एंट्री होती है और मेमुना उसको साइड हक देती है, बिल्कुल, तो तब आपको नहीं लगा यार शिट इसने हक कर दिया, ये पीछे फट जाएंगे मेरे सारे के सारे? तो मैं यूँ हो गया, अब तो फिर मसला हो गया मतलब बड़ी मुश्किल से संभालता हूँ, फिर से मसला क्रिएट हो गया। जब सब वो बैठक लगी है और बिठाया गया है कि मैं ऐलान जंग करती हूँ, फिर बिठाया गया आप लोग को, तब आप ही डिफेंड कर रहे थे, मेमुना कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ, मैं भी काफ़ी जगह परेशान हो गया यार, ये इस तरह की चीज़ें कर देती है, उसके बाद भुगतना मुझे पड़ता है कि नहीं करना चाहिए था, या अगर कर लिया तो फिर ओपनली उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। अब जब हो गया सब हो गया, अब उसने भी सॉरी नहीं किया, उसने भी डायरेक्ट आके हाँ गले मिले, बात की, मतलब भाई ये भी सही चल रहा है। आपने उस चीज़ को अच्छा कवर किया था, आपने कहा कि तुम्हारे इखलाक, तुम्हारे एथिक्स शो करता है। एग्जैक्टली ऐसा कोई आ रहा है तो आप उसको वेलकम करें। बिल्कुल। और ये सिर्फ मेमुना के नहीं, मेरा भी है कि अगर कोई चल के खुद आ रहा है और वो आपसे नाराज़ है, वो सारी चीज़ें, और वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है सामने वाला आके बोले कि मुझे पहले माफ़ कर दो, इस तरह, मतलब ज़रूरी नहीं आप किसी के मुंह से सुनना चाहो कि सॉरी का वर्ड, तो इतना भी मैटर करता है कि सामने वाला किस नियत से आ रहा है। तो ठीक है, इट्स ओके, आपने उसको माफ़ कर दिया, उसने आपने उसके गले लगा लिया, ठीक है, इट्स ओके, ये चलता है। और ये हमारे नॉर्मल इखलाक का भी एक हिस्सा है कि हमें सामने वाले को इतना समझना चाहिए। अच्छा, ये एक अभी बीच में बड़ा मसला हो गया था कि कहा गया था कि लाइबा की कुछ वीडियोस हमारे पास है, ठीक है, और वो हम चाहेंगे तो रिलीज़ कर देंगे। जो ये उरूज, आयशा और ये सब, आशिर भी उसमें थोड़ा बहुत टेम्प्रेरी इन्वॉल्व थे, फिर हट गए थे। सही। आप पे भी कुछ शो के अंदर माज ने बात की थी कि मैंने मीर हमजा की कुछ वीडियोस बनाई हुई ऊपर, और वो मैं वक्त आने पे रिलीज कर दूंगा, तो पता चल जाएगा कि कितना फेक है ये। कॉन्टेक्स्ट ये था। ठीक है। तो ये कौन सी ऐसी वीडियोस आ गई हैं भाई उनके पास?
अगर करना है तो मैं तो ओपनली कहता हूँ भाई कर दो। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। जो भी कोई वीडियो वगैरह है आपके पास, कोई वॉइस रिकॉर्ड की हुई है, वीडियो बनाई हुई है, तो आप कर दो भाई। शो तो खत्म हो गया है, आप कब करोगे? दूसरा कोई शो होगा उसके अंदर दिखाओगे वीडियो जाके। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल जब फातिमा और ये लोग हमें वोट आउट करके चले जाते हैं और घर वाले सब एक जगह हो जाते हैं, आयशा बहुत बोलती है उसके बारे में, बहुत बोलती है। और मैंने बोला इसको क्या हो गया, जुनैद भाई इसको संभालो। उस वक्त जुनैद भाई भी नहीं थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो रहे थे। तो मैं बोला यार इसको क्या हो गया, अगर जुनैद होता है उसके साथ बैठी होती जिसके ऊपर अपना उरूज भी कहती है, आयशा चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मतलब क्या हो गया इतना। तो वो समझ रही थी कि बहुत अच्छा कर रही हो, सारी चीज़ें कर रही हो। तो उसके ऊपर मैं फिर जुनैद भाई ऊपर होते हैं, उनके पास जाता हूँ, बोलता हूँ भाई सबने अब मुझे टारगेट बना लिया है, तो मैं घर से जाने वाला हूँ, तुम बस सोते रहना। तो वो कहते क्या हुआ ना, तो वो इमोशनली ना मुझे गले लगा लेते हैं। मैं भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। तो वो हम लोग थोड़ा सा ना प्यार मोहब्बत थोड़ा सा दिखा रहे थे भाई बंदी के अंदर कि यार तू चला जाएगा, मैं मिस करूंगा। मैंने बोला यार अब तो जाना ही है ना, अब तो हो गया, प्लान बन गया। तो इतने के अंदर वो तबस्सुम ऊपर आते हैं, बोलते हैं अबे वो तुम्हें वोट आउट करके गए हैं, वोट दिया है तुम्हें, तुम तो कहीं नहीं जाने वाले। मैं बोला अच्छा ठीक है ना, एंजॉय करते हैं। तो उसके ऊपर मास तो वहाँ होता भी नहीं है, मास बाद में आता है। उसके ऊपर मास को लगता है कि मैं मतलब कुछ ऐसा हिस्सा है भाई, ये चीज़ अगर आप रिलीज करोगे, लोगों को दिखाओगे, तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं, तो इतनी सी बात थी भाई। आपको दुख है, आप घर से जाने वाले हो, कोई आपको एक थोड़ा सा वो बताता है कि आप नहीं जा रहे, तो उसके ऊपर बंदे का खुश होना बनता है ना, या उस पर भी नहीं यार क्यों जाने दिया, बनता है बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, आपको क्या लगता है मैमूना की वजह से आप एलिमिनेट हुए? घर वाले कह रहे हैं कि मैमूना की तरफ से नहीं है, मीर हमजा की तरफ से है। मीर हमजा किसी और लड़की के साथ होते तो हम कभी उसको एलिमिनेट नहीं करते। सेम गुल के लिए भी कहते हैं कि अगर फातिमा के साथ नहीं होता तो हम इसको नहीं करते। और सेम आशिर के लिए भी कहते हैं। यही चीज है, लड़कियों से मसला है। हाँ, जितने भी लड़कों को एलिमिनेट किया है अब तक, मसला उनकी पार्टनर से था। ऐसा ही है बिल्कुल। तो अगर मैमूना आपके साथ नहीं होती, कोई और लड़की होती, कोई भी, पहले दिन से अगर आप आ रहे होते, फर्स्ट डे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एपिसोड नंबर 1, और जो लड़कियां ऑप्शंस मौजूद थे, तो आप किसको चूज करते तब? मैं उस वक्त जाता बतूल के साथ। बतूल के साथ जाते हैं। और क्या रीजन होता कि बतूल थोड़ी सी मैच्योर है, सिंसियर है, और थोड़ा सा बात करना जानती है, और उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी मतलब पॉजिटिव नज़र आती है। पूरे एपिसोड में बतूल के साथ मेरा कभी भी कोई इस तरह का नहीं हुआ, और बतूल ने काफ़ी जगह मुझे सपोर्ट भी किया है, और इवन के जब प्रपोजल वाला टाइम था उसमें भी सपोर्ट कर रही थी। और अगर मुझे पहले मालूम होता शहराज बतूल के इतने मसले हैं कपड़ों को लेके, इसको लेके, उसको लेके, तो मैं तो फिर बोलता भाई क्या चल रहा है बतूल, आप मुझे जब फर्स्ट टाइम आपको मैंने चूज किया था आप तभी बता देती। तो अच्छा चल रहा था ना, बिल्कुल अच्छा चल रहा था। तो लोगों के बड़े अच्छे कमेंट्स आए थे उस एपिसोड में कि बतूल शहराज से भागो और मीर हमजा के पास जाओ, और इस तरह के बड़े कमेंट्स थे। तो खैर उनका अपना कपल चलता रहा, उन्होंने भी अपना कपल चलाने की पूरी कोशिश की है, सबने ही मतलब प्ले किया है। कोई मतलब कि जर्मन तो रियल तो कोई था नहीं वहाँ पर, सभी प्ले कर रहे थे। तो मैं भी प्ले कर रहा था, मेरा प्ले करना सबको इतना अच्छा लगा, तो भाई आर्टिस्ट एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया घर से। तो ये जो मैंने प्ले किया है अपने करेक्टर के अंदर उतर के सारी चीज़ें, इससे मुझे इंशाल्लाह इन फ्यूचर बड़ा फ़ायदा होगा। किसी भी अगर अच्छा ड्रामा करता हूँ या मूवी करता हूँ तो उसके अंदर मुझे पता है कि किस तरह से ट्रैकल करना है चीज़ों को लेके। तो एक्सपीरियंस था मैंने उस एक्सपीरियंस के हिसाब से किया। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ हम सबसे पूछते हैं जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं हमारे पास, एक राज है जो पता नहीं कोई बता नहीं रहा है हमें, कोई नहीं बता रहा। ये शहराज भाई और जुनैद भाई के दरमियान ऐसा क्या है कि हर कोई आगे कहता है यार जुनैद जो है ना बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, और वो एक्ट कर गया, वो गेम खेल गया, कोई नहीं बता रहा। सही है, आप बताएंगे कि आप भी कुछ ढका छुपा सामने भेज देंगे, क्या सीन हो गया है भाई? अब उनकी बात ही नहीं है बिल्कुल शहराज और जुनैद की। अच्छा, और अब तक हम मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। लेकिन क्यों? अच्छा हमजा बासी साहब ने बात की तो वो भी हल्की सी स्माइल दी, उन्होंने कहा हाँ जुनैद भाई से अच्छा एक्टर कोई नहीं। फिर किसी और से पूछा, जुनैद के जैसा एक्टर हमने कोई नहीं देखा, वो एक्टिंग कर गया, वो गेम खेल गया। तो ऐसी चीज अभी बताने लायक है? बताने लायक मैं भी इसको, आपने जो वर्ड्स यूज करे कि जुनैद भाई खेल गया और कर गया, तो इसको इस तरह से अगर लेके चलेंगे, जुनैद भाई को ना सब ने हल्के में ले लिया और उनको साइड में रखा, और बस सिंपैथी मिलती गई है उनको बस।
अच्छा बस ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। नहीं ठीक है, बस उनको लेके चलते रहे। अच्छा ऐसा कुछ जो अभी 5 एपिसोड्स रिमेनिंग है उसमें क्या कोई कपल स्विच करेगा और वो जीत जाएगा? मजे की बात बताऊं, मुझे 5 का मालूम ही नहीं है, मैं तो बाहर घूम रहा था। ओके ओके ऑलराइट, मैं तो बाहर घूम रहा था, अपना हाँ, एंजॉय कर रहा eliminate था। हो गए थे, सही सही बिल्कुल, सही। लेकिन ठीक है, आपस की ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेशन में कोई ऐसी बात हाँ। आपको पता चली कुछ इस चिड़िया के थ्रू के यार ये स्विच करेंगे और जीतेंगे, कुछ नहीं, स्विचिंग है? बातें तो मुझे सारी पता है, एंड तक पता है क्या अच्छा, हुआ पता है है मेरे सब। पास जाने के बाद, हुआ क्या है उस घर के अंदर। लेकिन स्विच वाला तो इस वक्त फैक्टर है ही नहीं, और जो क्योंकि स्विच 5 में करेगा वो रहेगा। सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान है। हाँ, क्योंकि वो रियलिस्टिक लगेगा ही नहीं नहीं लगेगा बिल्कुल ही। इस तो वक्त ईमान और हमजा अब्बासी ने क्यों स्माइल दी थी? पता नहीं। पता नहीं। हमने जब उनसे यही सवाल जी, किया जी। था तो एक हल्की सी स्माइल आई थी उनके 5 चेहरे एपिसोड का मतलब है 2 दिन में रियल कपल कैसे बन सकता है? तो नहीं हो पूरा जो सकता। महीना रह गया है उनका कपल रियल नहीं, पर। तो 2 दिन वाला ये कैसे किससे रियल है? बताया था हमें? ऐसे ही हमें सोर्सेज से पता चला था, sources मतलब ये से। बात गलत है अब। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब एक गेम हुई थी बीच में, ठीक है, जिसमें ये कहा था कि आप लोगों को वो लिखना है कि आप फ्यूचर में Wish list। क्या विश लिस्ट, हाँ बिल्कुल। उसमें बताएंगे आप जो विश विश लिस्ट जो थी वो मेमुना की तरफ से ही भरपूर थी, और ऐसा लग रहा था कि आपकी तरफ से कोई इसमें इनपुट है नहीं। आपका इनपुट क्या था उसके अंदर? अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, उसके अंदर ज़्यादातर जो विशेस थी वो मेमूना की थी, उन्होंने लिखी थी। मैं अपना वही खाना बना रहा था अपना तो मैंने बोला आप ही लिख लो। तो ज़्यादातर मैं अपनी जो विशेस वगैरह होती है ना वो अपने तक ही रखता हूँ, जब पूरी हो जाए ना फिर बताता हूँ कि भाई ये काम सोचा था और ये हो गया है। स्मार्ट मूव। तो मैं मतलब दुनिया को बता दूं भाई ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, तो ऐसी सारी लेकिन चीजें जब आप नहीं बैठे थे होती। तो आपको लग नहीं था अबे यार ये क्या वो क्या बोल रही है, हाँ, क्या बहुत क्या बोल रही है? खतरनाक चीजें थी। क्योंकि पहले तो वो रिश्ता हलाल किया गया। हाँ, अच्छा ठीक है, वो उसके जो बाद में निकाह सारी करेंगे। निकाह और वो सब- नीचे था, वो लास्ट में था। अच्छा, वो डाला ही पहले। वो मैंने बोला था इसको पहले रख लो, वो खुद उसके आएगा। बाद ये सब थोड़ा समझ में आ रहा है। उसके बाद ही सारे चौंक गए, अरे भाई ये तो हलाल कर रहे हैं, हम रह गए। तो ये बहुत अच्छा एक वो था। हाँ। और मैंने बोला भाई सही है, ये तो सब हर लड़की की ख्वाहिश होता है ये सब चीजें कुछ करना। ज्यादा तो नहीं था, हवा में, फिर पानी के अंदर भी, फिर जमीन पे भी, फिर मार्स में भी कुछ था, पता नहीं क्या मैंने क्या बोला था। दुनिया से बाहर भी जाते हुए हर कुछ ना जगह कुछ था। होगा। तो खैर अच्छा था, उनकी विश है, अल्लाह पाक कोई ना कोई उनको जरूर पूरा कर देगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि मास की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था शो के अंदर। मास बड़ा पता नहीं आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी सारी पोले खोलते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसको लगता है मेरी पोले खोलेगा उसको बहुत अच्छा वो फीडबैक मिलेगा, तो करने दो, एंजॉय करे, बच्चा है अपना। तो कह रहे थे कि ऑफ कैमरा मैंने देखा है कि ऑन कैमरा तो मेमुना और मीर हमजा तो काफ़ी लवी डवी रहते हैं सबके सामने, बड़ा अच्छा आइडियल कपल। लेकिन मैंने देखा है एक पॉइंट पे जब कैमरा कट होता है तो फिर जो है मेमुना झड़क देती है कि चले यहाँ से, नहीं यहाँ मेरे पास। वो बहुत बहुत रूड बिहेव करती है कि भाई मीर हमजा को निकाल देती है। तो ऐसा नहीं, कोई है बिल्कुल भी ऐसा ऑफ नहीं। कैमरा ऑन कैमरा कोई नेचर में फर्क ऑफ आता है? कैमरा तो मैं पहले भागता हूँ कि इससे पहले कुछ और हो, भाग जाओ। हाँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये मेमुना के खिलाफ बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक बात माज ने बोली है। तो इन लोगों का ऐसा होता था, कट होता था तो ये लोग स्मोकिंग के लिए कहीं और चले गए, वो चले गए, जबकि मेमुना साथ ही होती थी। और मैं बड़ी मुश्किल से बोलता था कि थोड़ा टाइम दे दो, मैं मोबाइल ला के अपना कंटेंट बना लूँ। तो उसके ऊपर भी वो कहती थी जाओ तुम कंटेंट बना लो, ये कर लो, वो कर लो। क्योंकि वो थोड़ा बहुत सबमिसिव और डोमिनेंस वाला भी था कि मेमुना बहुत डोमिनेंट थी, आप बहुत सबमिसिव थे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों का लेवल एक ही था। बट ये कि जो जो हम दिखा रहे थे या हम जो कर रहे थे वो लोगों को इस तरह से फील हो रहा था। अदरवाइज मेमुना ने भी बड़ी सपोर्ट की है, स्केच बनाया मेरे लिए, नाश्ते भी बनाए हैं और बहुत सारी चीज़ें की। वो अब जाहिर है कि एक साइड उन्होंने ऊपर रखनी थी, तो उस वो वाली चीज़ों को साइड पे कर दिया, जो लोगों तक वो चीज़ें पहुंची नहीं उनकी। उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, डे वन से ही हम ये करेंगे और ये करेंगे, ये सारी चीज़ें, स्क्रिप्ट वगैरह जो भी है, वटेवर जो भी कहना चाहें, तो उन्होंने ही मतलब कहा है कि अब ये करेंगे। कुछ ये वाला फैक्टर है, एक सर में मालिश वाला था वो भी था। तो बहुत सारी चीजें हमने की हैं। उसके बाद तो पूरा घर मालिश करता था सर होगी। आपने नजर भी उतारी थी एक बार, नजर भी उतारी थी, वो भी बहुत अच्छा सीन वो था। भी हमारा था, वो भी था। हाँ। अच्छा, मजे की बात ये है इसके अंदर मेरी तबीयत होती है खराब। हाँ। मेमुना मेरी नजर उतारती है, पहले मेमुना मेरी नजर उतारती है। वो सीन कर दिया इन लोगों ने कट, और मैंने बोला इधर आओ, मेरी नजर तो उतार लिया, मैं तुम्हारी उतार देता हूँ ना। वो सीन लगा दिया कि उसके अंदर दिखा दिया कि मीर हमजा उतार रहे हैं, मेमुना कुछ नहीं कर रही। तो लोगों को ये थोड़ा सा दिखा दिया। बाकी ये मेमुना ने ये भी कहा था एक बार कि जैसे हम कपल हैं तो हर कपल में कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो आगे रहता है, जो चलाता है, उस कपल को लीड कर रहा होता है, और हमारे कपल में मैं हूँ। मेमुना ने कहा था कि मैं लीड कर रही हूँ।
क्योंकि मैंने बोला भाई सब कुछ तुम ही कर रही हो, तो तुम ही देख लो आगे, मुझे जितना पीछे रहूंगा उतना ठीक है मेरे लिए, आगे जाऊंगा कोई ऐसी वैसी चीज होगी ना, मसले क्रिएट होंगे, तो मतलब तुम अपने हिसाब से देख लो, अगर तुम्हें समझ में आता है कि तुम कुछ अच्छा कर सकती हो या कुछ कर सकती हो तो करो। अच्छा, रिसेंटली उनकी तरफ से कहा था कि आप कोई भी एडिट्स वगैरह या लाज़ावाल इश्क से वीडियोस लगा रहे हैं वो गलत है, मेरी परमिशन के खिलाफ है, मैं साइबर क्राइम जाऊंगी। तो अभी कोई केस अब पे आया है, कोई सुनवाई होने वाली है? मैं तो इंतजार में हूँ। और रही बात इस चीज़ के ऊपर, मैं उस जो मैमूना जी हैं, पहले तो बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता था और अभी भी करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। आई थिंक कि उनको कुछ जेलिस फैक्टर है और ये चीज़ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, उसके ऊपर मैंने उनका रिस्पॉन्ड दिया कि ये जो भी आज मैं जिस मकाम पे भी हूँ और जो कुछ भी अपनी माँ की वजह से हूँ, जिसके भी आपके ऊपर उनको थोड़ा सा लगा कि मेहनत मैंने की है, चीज़ें मैंने बनाई हैं, सब चीज़ें की हैं, सारा क्रेडिट तुम अपनी अम्मी को दे रहे हो, एटलीस्ट मेरा नाम तो यूज़ करो, सारी चीज़ें, तो वो शायद जो उन्होंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं उसके अंदर भी ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। तो भाई आज जो यहाँ भी बैठा हुआ हूँ ना, तो अपनी माँ की वजह से बैठा हुआ हूँ। कोई एक महीने के अंदर कोई ऐसी लड़की आके और बोले कि मुझे क्रेडिट दो, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। और वो एक शो का हिस्सा था और वहाँ पर हम दोनों ने ही परफॉर्म किया है। अगर कोई ड्रामा करते हैं या कोई मूवी करते हैं तो उसका ऊपर मेरा पूरा राइट है कि मैं उसकी क्लिप्स वगैरह को यूज़ कर सकूँ। ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में भी वाज़े तौर पे मेंशन थी कि आप लाज़ावाल के कंटेंट को अपनी प्रोफाइल पे यूज़ कर सकते हो। अब मेरे साथ जो मेरी मतलब कि को एक्ट्रेस है, तो अब वो उनको तो मैं ब्लर करके या कुछ कट करके तो यूज़ नहीं करूँगा, तो ऑब्वियसली वो मेरे साथ ही आएंगी। और रही बात कि मैं अपने पेज के ऊपर यूज़ करूँ, तो मैं तो अपनी प्रोफाइल पे इतना कंटेंट डाल ही नहीं रहा। पहली चीज़, जो एडिटर्स इतने अच्छे से एडिट्स बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो मैं जस्ट उसको रीशेयर कर देता हूँ, स्टोरी लगा देता हूँ। तो इसके बिहाफ के ऊपर ये कहना कि मेरी पर्सनल चीज़ें, तो अगर आपको इतना पर्सनल इशू था तो आप शो में क्यों आई, आपने अपने आप को कैमरे के आगे क्यों दिखाया? आपको पता है ना कल को ये चीज़ें यूट्यूब पे भी जाएंगी, लोगों के मोबाइल्स के अंदर भी सेफ होंगी, लोग इसकी एडिट्स भी बनाएंगे। तो मतलब एक समझदार खातून इस तरह की बात कर रही है, तो इसके ऊपर मैं तो अफसोस ही करूँगा। ठीक है, तो अभी जो है वो पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो भी आप भी फॉलो कर रहे होंगे कि जो मसले चल रहे हैं। कोई कहता है कि इसको थ्रेट किया जा रहा है, इसको हैरेस किया जा रहा है, काफ़ी हेट मिल रहा है। तो पब्लिक की तरफ से आपके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है? पब्लिक प्यार दे रही है, हेट दे रही है? अगर हेट दे रही है तो कैसे आप उसको फिर कोप अप कर रहे हैं? पहली चीज़, मुझे अभी तक कोई पब्लिक की तरफ से हेट मिला ही नहीं है। मुझे अभी तक सपोर्ट मिली है और लोगों का प्यार ही मिला है। और इवन के लोगों ने ये कमेंट किया है कि मीर हमज़ा आप बहुत अच्छे हैं, स्टे अवे मैमूना, और वो बहुत तेज़ हैं, और इस तरह के कमेंट्स आए जिसके भी आप पे शुरू में मैं समझ नहीं सका। भाई इतने मसले थे, मैं तो इससे अच्छा लाइबा के साथ ही कपल बना लेता या सिंगल ही रह लेता, वो मेरे लिए अच्छा था। इतना अगर मुझे इतनी नॉलेज होती किसी के बैकग्राउंड के बारे में, तो खैर अल्लाह पाक हिदायत दे, मैं तो यही कह सकता हूँ। और ये एक शो था, कोई ड्रामा भी हम करते हैं और कुछ भी करते हैं तो वो भी क्लिप्स वगैरह आप यूज़ करते हो। और ये मैंने टर्की की प्रोडक्शन से भी पूछा है कि भाई ये जो चीज़ें अगर मैं इसको रीस्टोरी कर रहा हूँ, ये तो उन्होंने बोला गो हेड, मतलब आप कर सकते हो, आपको अलाउ है, आप कुछ भी करो। तो इसके ऊपर सामने इसके ऊपर तो कोई लीगल एक्शन भी नहीं बन सकता। और मतलब अगर आपको मसला है शुरू के अंदर, अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, किसी ने स्क्रीनशॉट भी लिया हो या कुछ किया हो, कुछ इस तरह की हमारे पिक्चर्स थी उस घर की, मैमूना ने वो स्टोरी लगा के मुझे टैग किया और लाज़ावाल को टैग किया, मैंने उसको रीशेयर किया, तब उनकी ये चीज़ कहाँ चली गई थी कि तब मेरी चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो। उस वक्त आपने कुछ नहीं बोला। जब पता चला मीर हमज़ा अपनी माँ को सपोर्ट कर रहा है, तो उस वक्त आप आ गए कि मेरी कोई चीज़ यूज़ नहीं करना। उस वक्त आप मेरे साथ पिक्चर्स भी लगा रहे हो, वीडियो कोलैब भी कर रहे हो, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने लगाई हैं स्टोरी पे जो फिर मुझे भी टैग किया, मैंने फिर उसको रीशेयर किया है। अगर मैं अपनी इंस्टाग्राम की रीशेयर स्टोरी में जाऊँ तो वहाँ पर मेंशन है कि मैमूना ने ये चीज़ मुझे लगा के स्टोरी पे टैग किया, अनटिल एंड अनलेस मैंने ऐसी कोई चीज़ लगा के उनको टैग नहीं करी कि मैं मैमूना के साथ हूँ या ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी मार्केट में अच्छा नाम है, लोग मुझे जानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स वगैरह कर चुका हूँ। और ये नहीं कि ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं किया कि लोग नहीं जाने, लेकिन बहुत अच्छे काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बहुत अच्छे काम भी करने हैं। तो ये छोटी हरकतें और इस तरह अपने आप को दिखा के किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल के अपने आप को दिखाना कि मैं अफजल हूँ और वो कमतर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छे इंसान की कोई पहचान है। कभी कभी ना अटैचमेंट भी हो जाती है कि जैसे लाइबा और उमैर के केस में जो है ना, अब जब लाइबा बाहर आई हैं तो
उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई मेरी तो फीलिंग अच्छी थी इनके लिए, लेकिन उमैर ने फिर जो है वो लाल झंडी दिखा दी कि नहीं हमारा कोई सीन नहीं बन सकता। वो शायद अटैच हो गई थी। क्या मैमूना आपसे अटैच तो नहीं हो गई थी? इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, वो अटैच हो गई थी। लोग कह रहे हैं कि वो मुझसे वो करती थी कट होने के बाद। हर लड़की कहीं ना कहीं देखें, अगर हम 1 महीना किसी के साथ है ना तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो फ्रेंडशिप में भी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इंसान एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है इंसान का, वो कहता है कि यार 1 महीना हम साथ रहें, कहीं ना कहीं आपको भी आगे ज़िंदगी में कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपके ज़रूर काम आऊँगा, या मुझे कोई ज़रूरत है तो आप सपोर्ट करना एक दूसरे से। इस तरह इंसान आगे बढ़ता है। ये नहीं कि बढ़ने की जगह आप एक दूसरे को तनकीद करो और निशाना बनाओ और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाओ, तो इससे तो अटैचमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। अगर अटैचमेंट है तो आप सपोर्ट करो ना। आप इल्ज़ाम लगा के उस चीज़ को पाना चाह रहे हो तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि उसके लवर्स हैं और वो हीरो बन चुका है और वो सारी चीज़ें और ये हरकत करके उसका हीरोइज्म कम हो जाएगा और वो इस तरह सारी चीज़ें होंगी, तो आई थिंक कि लोग भी समझदार हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। हमारे यहाँ पर 10 साल का बच्चे को भी पता है कि पूरी स्टोरी क्या है। तो अभी क्या लगता है कि आपका मशवरा क्या होगा कि यार ये अब क्या होना चाहिए सिचुएशन के साथ? मैमूना को क्या करना चाहिए? मतलब ये मेरा तो ये एक मैसेज है जो कि अभी तक मैंने उनको पर्सनली कोई मैसेज नहीं किया। अभी उन्होंने स्टोरी लगाई, मुझे टैग किया, मैंने उसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनको ये है कि मैं कुछ करूंगी फिर ये कुछ करेंगे और फिर रिएक्शन का एक्शन होगा और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे उनको आगे, मैं आगे उनको ये चांस ही नहीं दे रहा कि आप कुछ हो। तो बस एक मैसेज है कि देखें, वो हमारा एक प्रोजेक्ट था और हमने बहुत अच्छे से वहाँ प्ले किया है। लोगों ने हमें बहुत पसंद किया, हमारे कपल को पसंद किया और लोग चाहते थे कि हम लोग विन करें, बट अब हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली विन नहीं किया। तो इस चीज़ को आप ख़त्म करो। आपके पास भी कोई दूसरा प्रोजेक्ट होगा, कोई ड्रामा होगा या वट एवर कुछ होगा, आप उसके ऊपर फोकस करो। लाजवाल था, ख़त्म हो गया, अब इसको ज़िंदगी भर लेके तो नहीं चल सकते ना। और अगर आपके पास कोई काम वगैरह नहीं है तो आप कुछ और काम देख लो यार। मतलब मेरे यहाँ पर मुझे पॉइंट आउट करके तो आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं क्योंकि लाजवाल मेरे लिए एक प्रोजेक्ट था, मैंने उसमें अच्छा एक्ट किया है और किसी ने आपको ये आके नहीं बताया कि मीर हमजा फेक कर रहा था। इल्ज़ाम लगाएं, किसी ने एविडेंस नहीं दिया, लेकिन मैं अपने मुंह से खुद बोल रहा हूँ कि मैंने एक्ट किया है, मैंने अच्छा प्ले किया है क्योंकि मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था। और इस एक्ट की वजह से मुझे क्या पता कल को कोई अच्छी फिल्म मिल जाए जिसके अंदर लवी डबी करने का मौका फिर से मिले। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। तो यही मैसेज है भाई, इस चीज़ से आप बाहर आ जाओ, आप मैच्योर हो, अच्छी पढ़ी लिखी खातून हो, बड़े प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो मीर हमजा को टारगेट करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह देखिएगा आपको कोई रोम कॉम में ज़रूर मौका मिलेगा जिसमें कॉमेडी रोमांस का कॉम्बो होगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो वैसी है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तमाशा घर से अगर ऑफर आए तो क्या जाना पसंद करेंगे? ज़रूर। और वहाँ क्या स्ट्रेटेजी, लवी डबी होगी या कुछ नया सोच? वहाँ तो लवी डबी हो ही नहीं सकता ना। जहाँ लवी डबी था वहाँ लवी डबी किया, वहाँ तमाशा है तो फिर अब मीर हमजा तमाशा लगा के दिखाएगा। तो हर जगह का एक वो होता है कि आपको किस जगह पे क्या परफॉर्म करना है। जहाँ लवी डबी बनना था बन गए, लोगों को पसंद भी आ गया। अब तमाशा जहाँ करना है, फिर मेरे ख्याल में उधर मुझसे ज़्यादा अच्छा तमाशा कोई करेगा नहीं। अच्छा, हम ऑडियंस को आप ये बताएं कि जो आपने मैमूना को प्रपोज किया था उसमें आपने एक रिंग पहनाई थी उन्हें, वो कहाँ से आई थी? दरअसल वो जो रिंग थी, प्रपोजल तो पूरा वो हमारा प्लान था कि हमने प्रपोज करना है, क्योंकि शो का फॉर्मेट है, अगर आपने एक कपल के अंदर जुड़ना है और पार्टनर्स बनना है तो आप फिर प्रपोज करते हो या मुंह से बोल देते हो। तो मैंने बोला कुछ अच्छा करते हैं, तो हम लोगों ने प्लान किया, कैंडल्स फ्लावर्स बाहर से मंगवा लिए थे। रिंग जो थी वो मैमूना ने मुझे दे दी ना करें। तो उन्होंने बोला ये रिंग है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बोला गुड सीन है, बोला किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने रिंग ले ली। फिर उसके बाद जब प्रपोज किया तो वो ऐसा गया, ऐसा रियलिस्टिक। और जो उस वक्त मैं उनसे बातें कर रहा था, बोल रहा था, तो लोग कह रहे हैं कि मीर हमजा बहुत घबराया हुआ था और सांस नहीं आ रही थी। तो भाई सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मैं सर्दी से काँप रहा था। मैं बोला ये बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो फिर प्रपोज अच्छा हुआ, मैमूना ने मुझे गले लगा लिया, अनएक्सपेक्टेड था वो। तो मास पीछे से भागता है, अभी ये क्या कर रहे हैं। तो खैर मैं तो भाई ऐसा ही हूँ। मेरे लिए वो एक मूवी, एक ड्रामे से कम नहीं था। तो इस तरह ही मैंने परफॉर्म किया। मैं बोला स्क्रीन पे बस आपका भाई हीरो आना चाहिए, साफ सीधी सी बात है। और हमें लग रहा था आप रिंग घर से लेकर आए, आपने पहले से तैयारी करके रखी है। मैं घर से रिंग ये उतार के पहना सकता था, ये मैं बहुत टाइम से पहन रहा हूँ। वो रिंग तो मैं घर से नहीं लेके गया था, मुझे मालूम भी नहीं था ये रिंग बनाना है या क्या करना है। वो तो बस उस वक्त एक सीन क्रिएट हुआ और मैंने बोला यार करूँ तो कुछ अच्छा करूँ ना,
ये क्या सबकी तरह मैं भी जाऊं यहाँ से फूल निकाल के दे दूं या वो जुनेद भाई वो क्या लेके आए थे, केक और बैलून्स वगैरह लेके आए थे, तो वो सबने निपटा दिया उनका केक तो वो सबके एक एक थे। तो मैंने बोला कुछ अच्छा होना चाहिए ना, कुछ कंटेंट जाना चाहिए, लोग मजा करें। और लोगों ने वो वीडियो इतनी शेयर की है, वो तकरीबन 4-5 मिलियन तक गई है वीडियो। कोई मीम्स वगैरह आपकी ऐसी बनी जो आपको याद हो कि यार ये मीम्स बड़ी चल रही है मेरी? बहुत अच्छी आपने बात की है। मेरी मीम्स तो अभी तक चल रही हैं और डे बाय डे वो देख रहा हूँ तो आ रही होती है, मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ। सबसे अच्छी मीम्स तो ये प्रपोजल वाली थी। मीम नहीं थी ये, एक लोगों ने जैसे लड़कियां होती है ना अपने बॉयज को शेयर करती हैं, ये देखो कितना अच्छा क्यूट एडिट्स बनाकर, जी जी ये देखो कितना अच्छा प्रपोज कर रहा है, कभी तुमने मुझे ऐसा प्रपोज किया है तो लोग अपने बॉयज को तंग कर रहे हैं, जबकि कुछ 2-3 लड़कों के मैसेज हैं, यार मीर भाई आपने क्या कर दिया, हमारी बंदी भी कह रही है ऐसे प्रपोज करो। बोला यार उसको ले जाओ तुम भी इलाहाबाद में तो इस तरह के भी मैसेज आए। और जो एक मीम्स थी वो जिसमें फाइट होती है मेरी हमजा अब्बासी से, हाँ वो क्या सीन था? अच्छा। हमजा अब्बासी से मतलब उरूज ने कहा मैं ऐसे मारूंगी और आप सुन जाते हो कि अच्छा किसको मारोगी? बिल्कुल देखें वो भी एक उस वक्त मैं एक करेक्टर में ही था, ठीक है, नाश्ते का सीन था, लेकिन वो मुझे हिट की थी बात। मैंने बोला एज अ पार्टनर आप बैठे हुए वहाँ से आपको आवाज़ें आ रही हैं, 1-2 घंटे हो गए बातें चल रही हैं आपकी पार्टनर के बारे में, लास्ट में आपके पास आवाज़ आती है कि मैं आपकी पार्टनर को मारूंगी, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? आप बोलेंगे छोड़ो यार छोड़ो, मतलब गुस्सा आ जाता है यार, मतलब हो क्या है ना, हमारा पीछा छोड़ दो, क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ते? तो मैं जाता हूँ और मैं सिर्फ सवाल करता हूँ कि भाई आप किसको मारने की बात कर रहे हो, जबकि ये बात कट हो गई, लेकिन बाद में उरूज खुद एक्सेप्ट करती है, हाँ मैंने बोला था मारूंगी और अब तो मारूंगी, ये बाद में स्टेटमेंट आती है। तो वो बात मैं सुन लेता हूँ, उसके बिहाफ पे मैं जाता हूँ। अगर मैं नहीं जाता तो लोग मुझे बोलते हैं यार ये भी आशिर ही है, वो जन्नत को कुछ बोलने जा रहा है माज और आशिर फट नहीं रहा। तो इसके ऊपर फिर स्टेटमेंट आती, मेमुना के बारे में बोला जा रहा है मीर हमजा भी नहीं फट रहा। तो मैंने बोला मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं तो फटूंगा भाई, क्योंकि मेरा पार्टनर है, मैं इसके साथ यहाँ पर हूँ। अगर कोई बात होगी, क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो घर वाले यूं उठा के बाहर फेंक देंगे। मैं गया, मैंने बात की उसके बिहाफ पे, हाँ हमने बोला ये किया है। जुनेद भाई को मैंने बोला भाई जुनेद भाई आप अंदर बोल रहे हो, खत्म कर रहे हो, यहाँ के आप ये कर रहे हो। तो जुनेद भाई ने भी बोला कि मैं भी स्क्रीन टाइम ले लेता हूँ। तो क्या हो गया, पीछे कोई बात वो डायरी वाली थी, कोई ट्रांसलेटर वाली थी, हाथ लगाया था गाल पे? नहीं, ये जो था ना ये बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट इसको किया गया है, दरअसल सीन कुछ अलग था। डायरी वाली बात अलग थी। डायरी वाली बात जो एक वहाँ पर एक तर्जुमान था, ये उसके बिहाफ पे फड्डा क्रिएट हुआ था। मैं आपको क्लियर बताऊं कि तर्जुमान से हमारी कोई बात हुई थी, तर्जुमान ने बोला कि इस तरह नहीं करना चाहिए मेमुना से, कि आप मुझे डायरेक्टली बता देती। तो उसके बिहाफ पे उरूज तर्जुमान की बड़ी साइड लेके आ रही थी कि वो उसको काम करने का बोल रही थी मेमुना, और उसने आगे से मना कर दी, ये वो उसके ऊपर आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर वो सब फाइट करने लग गए, आ गए सब। मैंने बोला भाई फाइट हो रही है, आज वो फाइट करते। अब मैं लड़ना चाह रहा था, मैं पूरा मूड में था, मतलब इस शो में बहुत रो चुका हूँ ना, मतलब हर कोई मुझे रुलाता है, आज मैं नहीं रोऊंगा। तो मैं फाइट करना चाहता, वहां मेमुना ने मुझे पकड़ लिया। मैं बोला यार अब मैं क्या करूं, वो रोना शुरू हो गई थी। मेमुना तब रो रही थी और हमजा अब्बासी ने माफी मांगी थी मेमुना ने, जी मीरा से आप रो रही थी, सॉरी। उसके बाद मैं बाहर जाता हूँ, फिर वहां पर वो हमजा अब्बासी आ जाता है, ये कैसे बोला। मैंने बोला यार तुम पूरा का पूरा घर एक साइड पे हो जाते हो, ये नहीं देखते सामने वाला बंदा क्या बात कर रहा है। तो मैं बोला तुम लोग सबके सब जाओ भाड़ में, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। तुम लोग कोई मतलब इंसाफ की बात ही नहीं करता यहाँ पर कोई। मैं जाता हूँ, मुझे गुस्सा आया होता, अक्सर मेरी आदत है मुक्के मार देता हूँ। मार दिया आपने? मैंने बहुत जोर से मारा था, और लग गई थी आपको, और वो आवाज भी आई थी, अगर आपने देखा हो वो आवाज भी आई थी। और उसके बाद ये पूरा सूज गया था मेरा। मैंने रात में पूरी, उन्होंने मेडिकल टीम ने ना फिर वो टैबलेट दी थी मुझे, और पट्टी भी की थी उन्होंने मेरी ना, नेक्स्ट एपिसोड में पट्टी भी हुई है। तो मैं मुक्का मार के चला जाता हूँ। तो उसके बाद फिर आते हैं, फिर वो जुनेद भाई वही दोबारा से उनका जो काम है, यार लड़ाई नहीं करो, सुलह कर लो, ये कर लो। फिर हमजा अब्बासी माफ़ी मांगते हैं, हमारी बात होती है। मैं बोला भाई देख मेरे तो कोई फाइट ही नहीं है, तो लड़ना ही नहीं चाहता, आप लोग ही मतलब मसले क्रिएट करते हो। नहीं यार हमने कल ही बात की थी, तुम दोनों का कपल बहुत अच्छा है, हमें यकीन हो गया है, माज वगैरह हमें यकीन हो गया, यू आर द बेस्ट, और ये वो सारी चीज़ें, तुम बेस्ट हो। उसके बाद फिर सबकी दोस्तियाँ हो जाती हैं। तो फिर फिनाले आता है, फिर बोलते हैं कि ये सही नहीं। फिर बोला तुम लोग करते क्यों यार? क्योंकि एंड तक ये लग रहा था कि शायद लाइबा और उमैर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से वोटिंग उस दिन जो प्लानिंग का हिस्सा था ना, वो लाइबा उमैर को ही निकालना था। आप कैसे फंस गए? यार मैं बस ना, और आपने मास्क और तूबा को वोट क्यों किया? मैंने आपको दिया, वो गलती हुई इस वजह से कि माज ने हमें वोट दिया, तूबा ने हमें वोट दिया,
मेमुना को चाहिए था लाइबा को वोट दे, मेमुना ने गुस्से में उसका नाम ले लिया। अब मैं तो लाइबा उमेर का नाम लेता, मेमुना जी मैंने बोला यार ले लो माज उमेर इसका ही ले लो नाम, जो होगा देखा जाएगा। तो रीजन भी गलत दिया आपने। बिल्कुल कि वो तूबा के पीछे नहीं रीजन बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि हमने भी यही देखा है। रीजन मैं बताऊं आपको क्या था? आपने क्या दिया था? मैंने बोला था कि माज और तूबा का जो रिलेशनशिप है ना वो फेक नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है उनके अंदर, हर वक्त लड़ते रहते हैं। माज और तूबा की तबस्सुम की वजह से फाइट हुई। माज वहाँ इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है कि आई एम डन तूबा, और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना तो यहाँ बैठो वरना चली जाओ। तूबा उठ के चली जाती। यार इससे बड़ा क्या तमाचा होगा आपके लिए? एक लड़की उठ के चली गई और आप फिर बैठे हुए हो, और फिर आप फाइनल में खड़े हो कि हमारा स्ट्रॉन्ग कपल है। जब मैं उनका नाम ले रहा हूँ तो आगे से यूं स्माइल कर रहे थे, हंस रहे हैं वो लोग। मतलब उसके बाद माज ने बोला कि मीर ने ये कहा है कि तूबा माज के पीछे पीछे मनाने जा रही होती, जबकि एक्चुअल में तो मैं ही जा रहा होता हूँ। एक दूसरे के पीछे लगे हुए होते हैं दोनों। उसने वो बात पकड़ी कि आपने जो बोला ना कि तूबा जा रही होती है माज को बनाने, लेकिन एक्चुअली में हमने भी यही देखा है कि भाई माज सबसे ज्यादा पीछे भाग रहा होता है और सारी चीजें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, सारी लेकिन वो वोटिंग अगर आप करते अगर थोड़ी लाइबा उमर की तरफ तो मेरे ख्याल से पलट सकता था, वो पलट सकता था। लेकिन उस वक्त मैं ज्यादा वो हो गया था, मैं बोला यार अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मुझे मालूम हुआ था कि ये फिनाले होगा, फिनाले के नेक्स्ट डे टिकट हो जाएगा, भेज देंगे। मैं बोला अगर मैं निकल भी जाता हूँ तो मुझे 3-4 दिन का मौका मिल जाएगा, मैं टर्की अच्छा, तो वो मिलता है 3-4 फॉरेन नहीं भेजते आपको? उन लोगों का होता है आप एलिमिनेट हो गए हो, आपका नेक्स्ट डे का टिकट करवा देंगे। तो आप 3-4 दिन कैसे रुके? अपने पैसों पे। अपने पैसों पे रुका। टिकट तो डिले हो सकती है राइट? मतलब आप बोलो कि टिकट मुझे इस दिन की करवा देना, 3 दिन। हाँ टिकट डिले हो सकती है। फिर वो के फिर घूमना खाना। फिर आप कहाँ रहते हो? उसी विला में रहते हो? नहीं विला से निकाल दिए जाते फिर आपको कोई होटल करनी पड़ती है? होटल में। फिर उस वक्त रहा। तो वो आप अकेले ही घूम रहे थे या मेमुना आपके साथ? नहीं मैं अकेले ही घूम रहा था। 2 दिन के बाद मेरी फ्लाइट थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। मेमुना चली गई थी या वो आपके साथ ही थी? नहीं वो तो शायद मैं तो पाकिस्तान आ गया था, वो तो तकरीबन काफी टाइम के बाद वापस आई। वो तो वहीं पर थी आई थिंक, उनकी स्टोरीज वगैरह आ रही थी ना, वो वहीं पर थी। तो बस कहा जाता है कि थोड़ी स्पिरिचुअल पावर्स है मेमुना के पास। ख्वाबों में भी मीर हमजा उसे आ गया था। तो ये भी प्लानिंग का हिस्सा था या फिर एक्चुअल में वो इतनी है, उनका कुछ पावर्स हैं उनके पास? वाइब्स भी पता चल जाती है इनको, नेगेटिव पॉजिटिव किसमें कैसी है, वो तो उनका अपना ही मसला है। मेरे ख्याल में होंगी उनके पास कोई इस तरह की पावर जिस तरह की। ख्वाबों में हमजा आ गया था। ख्वाबों में तो हमजा आ गया था। वो दरअसल जो हमारे पास लिस्ट थी ना उसके अंदर 3 हमजा थे, हमजा अब्बासी, हमजा गुलबीर, हमजा उन्होंने कोई एक हमजा तो होगा। तो वो शायद वही बात होगी। पासपोर्ट वाली लिस्ट चल रही थी मेरे ख्याल से उनके पास भी लिस्ट थी, मेरे पास भी थी, मैंने भी सर्च कर लिया, उन्होंने भी सर्च कर लिया। तो इस तरह सारी चीजें बन गई थी। आप जब एलिमिनेट हुए तो आपसे कहा गया कि आप जाके किसी एक कपल को बचा ले उनको, कि वो सेमीफाइनल में फाइनल में सेफ हो जाए। तो आपने वोट किया था जुनैद को जी। उसका क्या रीजन था? क्योंकि उस घर के अंदर जो सबसे ज्यादा मुझे ठीक इंसान लगा है ना, वो मेरे ख्याल में जुनैद था। उस बंदे ने हर जगह मेरे साथ रहा है, भले वो कैमरे के आगे कुछ और बोलता था, आग वाग लगा देता था, लेकिन वो पीछे सपोर्ट करता था, भाई तू ऐसे कर। वो बड़ा ख्याल रखता था, अम्मी से तेरी बात हुई है, और आवाज़ देता था आजा नमाज़ पढ़ते हैं। मैं वो कुरान पाक हम लोग तिलावत करते थे ऊपर, तो जुनैद भाई आवाज़ देते थे भाई तिलावत करो आजा जल्दी से ना, फिर मैं चला जाता था। तो उनके साथ थोड़ी एक ज़्यादा अटैचमेंट थी। और जब ऑडिशन हुआ था हमारा तो जुनैद भाई और मैंने साथ में ऑडिशन दिया था, वहाँ से ही हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी, और फिर हम लोग सेलेक्ट भी दोनों हो गए। तो जुनैद भाई काफ़ी अच्छे रहे मेरे लिए। इवन के घर का हर फर्द मेरे लिए काबिल एहतराम था। इवन के लड़कियां, और लड़कियां सिर्फ घर की नहीं पूरी दुनिया की, मतलब हर मर्द को औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। उस घर में कुछ जैसे आयशा ने इतने वो किया, ये लोग ये करते हैं वो करते हैं, उस ब्याह पे भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला, और मैं इवन के अभी भी कुछ नहीं बोल रहा। थैंक यू सो मच मीर फॉर कमिंग। इससे पहले कि हम आपको यहाँ से रुखसत करें, मैं चाहूँगा कि पब्लिक के लिए हमारी कोई आप छोटा सा एक मैसेज ज़रूर दें। मेरा यही मैसेज है कि भाई वो एक शो था, उसको शो के हिसाब से लो, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आप अगर किसी को कीचड़ के अंदर पत्थर फेंकोगे ना तो आपके ऊपर ही कीचड़ उछल के आएगा। तो आप आगे बढ़ो, ज़िंदगी में और भी काम है, और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह करने। तो किसी को बदनाम करना, किसी के बारे में इस तरह से बातें करना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो कोई भी ऐसी हरकत ना करो। आप सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, एजुकेटेड हो, ड्रामा इंडस्ट्री में या फैशन इंडस्ट्री में जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लो। इतना बड़ा मैटर नहीं जितना आप लोग इस चीज़ को इतना बड़ा मैटर बना रहे हैं। तो बस एक छोटा सा ये मैसेज है कि प्यार करो यार एक दूसरे से। साथ में वहाँ रहे, खाना खाया हम लोगों ने, एक दूसरे की हेल्प की है, तो आज यहाँ आके हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं।
अगर इंसान को खुद सक्सेस होना है ना तो वो सामने वाले को भी सक्सेस बनाए। ऐसा ही है। जब तक सामने वाला आगे नहीं बढ़ेगा ना तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप उसको पकड़ के वहीं बैठे रहोगे, ना वो आगे बढ़ेगा ना आप आगे बढ़ोगे। तो अगर आपको एक मंजिल ऊपर बढ़ना है ना, कहा जाता है जब आपको अमीर इंसान बनना है, अगर आपको करोड़पति बनना है ना, तो जिसके साथ आप काम कर रहे हो तो आप उसको लाखपति तो ज़रूर बनाओ। आप अगर उसको बोलोगे नहीं इसका सब कुछ मैं ले लूँगा और मैं ही आगे जाऊँगा, तो वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। तो इसी मैसेज के साथ जो है आज के इस पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं। तो ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का इंटरव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल होगी मुलाकात इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।